चलिए बच्चे पार्टी मजामा कैसे हो? गुड इवनिंग सबके सबको। चलो चैट बंद करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीजें करेंगे, फिर अपन आगे कंटिन्यू करेंगे चीजों को लेकर। ठीक है, तो केटी जी का सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में संडे को देना चाह रहा था, संडे को पता नहीं क्यों उन्होंने अपलोड नहीं करके मंडे को करते। मुझे तो आज पता, मुझे तो मंडे को पता पड़ा कि मंडे को अपलोड हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल में अपलोड होना था संडे को, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। मंडे को आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ गई लेक्चर अटेंड करने में, पर नहीं करा तो कोई सेंस नहीं हो, तो रिकॉर्डेड रखा हुआ था दिवाली का। ठीक है, तो दिवाली पे बनाया था आप लोगों के लिए, रिकॉर्डेड रखा हुआ था, पर तो मैंने दे दिया, रखा हुआ है, दे दो, आपको देखना हो तो देख लो, कोई सेंस नहीं। देखा तो कोई मतलब नहीं, उसे डजंट मैटर, क्योंकि वापस से अपन पूरा चैप्टर जीरो से ही पढ़ने वाले लाइव क्लास में। मैंने आपको तब भी बोला था अपन जीरो से ही पढ़ेंगे चैप्टर। तो हेडिंग डालो बेटा केटीजी या काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस, आज का चैप्टर है। जिन लोगों ने नहीं देखा वो भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिन लोगों ने देख लिया बहुत बढ़िया। चलिए, काफी तरह का सिलेबस है, स्ट्रीक हो गई है आपकी 2 एक तरीके से देखा जाए तो। देख लेना फर्स्ट अगर पॉसिबल हो टाइम देखने का, तो नहीं तो वापस से अपन पूरा पढ़ने वाले। ठीक है, चलिए बेटा, अपन आज मेनली गैस लॉस के बारे में बात करेंगे, काफी डिटेल में गैस लॉस की बात करेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे। आज थोड़ा टाइम कम है अपने पास, थोड़ा ज्यादा पढ़ना है अपने को बेटा आज, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना चीजें। बात होगी गैस लॉस की और डिग्री ऑफ फ्रीडम की। चलो स्टार्ट करेंगे बेटा। कुछ स्टैंडर्ड डिनोशन है, ठीक है, बड़ा एम, छोटा एम, एम एम, एन, एन ए, एन, रो, के, पी, इसे अपने को इस चैप्टर में यूज में आती है चीजें सारी की सारी। एवरीथिंग विल बी यूज, तो आपको डिनोशंस पता होना चाहिए कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो जैसे जैसे चैप्टर आएगा पढ़ते आएंगे। अभी के लिए कुछ जो आपको बेसिक बेसिक बता दूं मैं, जैसे लेट्स से कि अपन ले लेते हैं छोटा एन, जो आपको सबसे बेसिक्स, अपन एक साथ सारा नहीं रट रहे, एक एक करके रटेंगे। ये होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इसको फिजिक्स में म्यू से लिखते हैं, पर अपन केमिस्ट्री वाले फॉलो कर रहे हैं। एन मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल कितने। एन होता है एवोगैद्रो नंबर, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो, एम एन, इसकी बात अभी करते हैं। पहले आता है रो, आता है डेंसिटी, आर होता है मोलार गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के की वैल्यू होती है आर डिवाइड बाय एवोगाद्रोस नंबर, आर बाय एन। तो ये इतना अभी के लिए बहुत है, बाकी अपन चीजें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे तो अपन सबका मतलब समझेंगे। एम 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 ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, तो इनको अपन थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले इन बेसिक चीजों का मतलब देखेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगाद्रोस नंबर, डेंसिटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सबको इन डेप्थ अपन पढ़ेंगे, एक एक चीज की डिटेल्स करेंगे, डिटेलिंग निकालेंगे, काफी डेप्थ में जाने वाले हैं आज के लेक्चर में अपन। सब लोग रेडी हो? चलिए, तो पहले तो आराम से देखना है चीजें, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, बहुत बेसिक बेसिक बातें, कुछ भी टफ नहीं है, एकदम आराम से करना है। रेडी हो भैया? सबके सब रेडी हो? फुल तैयार, पूरी एनर्जी, फुल जोश? चलो, तो एकदम आपको ब्रीफ में स्टार्ट करूंगा, एकदम जीरो से। चैट ऑन करो, स्टार्ट करें बेटा। रेडी हो सबके सब? सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो बेटा कल का लेक्चर वेक्टर्स का बहुत प्यारा था, प्रचंड का। कोई भी क्वेश्चन क्लास से रिपीट नहीं करा अपन ने, मैंने मोर देन 30 AR क्वेश्चंस दिए उसके अंदर, असर्शन रीजन। दोबारा नोट मत करो अगर आपका करा हुआ है तो बेटा, ठीक है, पर साथ में लिखोगे याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइव में पढ़ेंगे अपन पूरा, उसकी टेंशन नहीं लिया करो। आया नहीं आया वो सेकेंडरी है, मैं बता रहा हूं जो तुम्हें लाइव में पढ़ा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। वो तो लेक्चर था तो फालतू पढ़ा हुआ था, रिकॉर्डिंग कर दी थी, कोई मतलब का नहीं था रखकर, तो मैंने बोला ठीक है डाल देते हैं, देखना हो तो देख लो। ठीक है, इट्स डजंट मैटर नहीं देखा हो तो। ठीक है, टाइम वेस्ट तो नहीं हुआ होगा उसमें बेटा किसी का भी। टाइम 1 घंटे का लेक्चर था, उसमें आधी चीजें तो केमिस्ट्री की रिपीट थी। आइए अपन समझते हैं अलग अलग चीजों को। तो आई होप आप लोगों ने पीवी बराबर एनआरटी ये इक्वेशन कहीं ना कहीं देखी है। पीवी बराबर एनआरटी, क्या ये इक्वेशन कहीं पे देखी हुई है आपकी? क्या आपने कभी लाइफ में ये इक्वेशन देखी है या नहीं देखी है? ठीक है, नोट्स मत बनाओ बेटा, सेम नोट्स होंगे एक्स्ट्रा क्लास के, आपस से अपन स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए पीवी बराबर एनआरटी, क्या आपने कभी ये इक्वेशन देखी है या नहीं है?
ठीक है, बताइए, बहुत सिंपल है। आइडियल गैस इक्वेशन नहीं देखी बेटा, तो ये एक सबसे बेसिक इक्वेशन होती है, ऐसे पूरे इस चैप्टर की स्टार्टिंग अपन करेंगे। इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। दुनिया की हर गैस को अपन आइडियल गैस मानते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन, हर आइडियल गैस ये इक्वेशन को फॉलो करती है। पीवी बराबर एन आर टी, समझते हैं। देखिए आर थोड़ा सा वेरिएबल, आर की वैल्यू डिपेंड करती है पी और वी की यूनिट्स पे, पर अपन समझने की कोशिश करते हैं। पी होता है प्रेशर, किसका? गैस जिसके मोल्स इक्वेशन में रखें। मुझे लगा था यार केमिस्ट्री में तुमने इतना तो पढ़ ही लिया होगा, रिवीजन होगा केमिस्ट्री का ये। आई डेंट थिंक सो केमिस्ट्री में आपको नहीं पढ़ाई होगी ये सब चीजें। लास्ट लेक्चर तो पूरा केमिस्ट्री ही था, फिजिक्स तो था ही नहीं, पर कोई बात नहीं। बी, गैस का तो कोई वॉल्यूम नहीं होता बेटा, गैस को जिस कंटेनर में रखते हो वो वॉल्यूम हो जाता है। तो वी होता है बेटा वॉल्यूम किसका? हमेशा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसमें गैस आपने भर के रखी है। एन होते हैं मोल्स, उस गैस के जिसका प्रेशर निकालना है। एन है मोल्स बेटा किसके? ठीक है, हाँ बेटा जो सेम सेम पिछली क्लास का वो मत लिखना है ना, बना लिया अपने नोट्स। तो जो सुधांशु सर ने वैसे तो आपको पूरा पढ़ाया होगा जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा स्पैमर्स है जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है फिर अलग बात है, वरना क्योंकि सुधांशु सर ने पूरा ये पढ़ाया हुआ था, मैंने उनके नोट्स भी चेकआउट करे थे। तो आई थिंक सो जो लास्ट क्लास में था इट वाज प्योर केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स तो था ही नहीं उसमें, और दैट वाज जस्ट फॉर रिवीजन, ताकि फिजिक्स के लिए आप तैयारी कर सको। फिजिक्स में सवाल थोड़े से अच्छे लेवल के आते हैं, देखिए ध्यान से। तो मोल्स उस गैस के जिसके प्रेशर निकालना होता है, ठीक है। आर एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं बेटा। इसकी वैल्यू अगर प्रेशर एटीएम में है या बार में है और वॉल्यूम लीटर में है तो आर की वैल्यू रखते हैं 0.08, ठीक है। अगर प्रेशर जो है पास्कल में ऐसा यूनिट में है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में है तो आर की वैल्यू रखते हैं बेटा अपन 8.3, ठीक है। इसको 0.08 को आप अप्रोक्सीमेटली 1/12 भी रख देते हैं लोग, इसको 25/3 भी रख देते हैं। और टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन, हमेशा केल्विन में जाता है। प्रेशर की यूनिट्स होती है बेटा जो स्टैंडर्ड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बार होती है या एटीएम होती है, लगभग लगभग बराबर ही होता है एटीएम बार, 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। वॉल्यूम की यूनिट जो होती है मेनली अपन दो यूज करेंगे, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, या 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ml बोलो, सेंटीमीटर क्यूब बोलो, सीसी बोलो, सब सेम ही चीज होती है बेटा। ये सारा अपन ऑलरेडी इंडिविजुअल कन्वर्जन्स देख चुके हैं, ठीक है। आर की वैल्यू कैलोरी में अगर होती है, अगर कैलोरीज है तो आर की वैल्यू हो जाती है उसमें 2 कैलोरी, 2 कैलोरी। अब सब यूनिट है पर मोल, सारी यूनिट पर मोल केल्विन आ जाता है, कैलोरी में आर की वैल्यू 2 हो जाती है। ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है बेटा, सबको क्लियर है बात ये? चलो ये अगेन एकदम बेस है, केमिस्ट्री में हुआ है नहीं हुआ बताइए बच्चों, बोलो ये नहीं हुआ केमिस्ट्री में, हुआ है कई बार करवाया होगा केमिस्ट्री में, आई थिंक सो। बताइए बच्चों, ठीक है। आज के दिन अपन बहुत सारे फ्लूइड के डीपी वाले क्वेश्चंस करेंगे जो आपसे नहीं बने होंगे। मैंने बोला था ना केटीजी के क्वेश्चंस बहुत सारे फ्लूइड में मिक्स हो गए थे। एक्चुअल में जेई की डीपी से आपको डीपी में सवाल मैंने टिक करके दिए थे नीट के, गलती से जेई की लगा दी, तो जेई में उधर पढ़ाते हैं, इधर अपन इधर पढ़ते हैं टॉपिक्स को। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, आगे पीछे पढ़ना सबको सब होता है, पर थोड़ा थोड़ा सा फर्क आता है कभी कभी।
नहीं हुआ है बेटा, चलो कोई बात नहीं हुआ है तो अभी मैंने बता दिया। ये सबसे बेसिक इक्वेशन होती है जो हर गैस पर लगाई जाती है, स्टेट इक्वेशन बोल सकते हो आप गैस की, ठीक है। अब समझेंगे चीजों को, बहुत सारी चीजें अपन समझेंगे, मजा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। मैंने बोला प्रेशर दिया है आपको 10 पास्कल का, या 10 नहीं, आपको बोला मैंने प्रेशर दे रखा है 100 पास्कल का, ठीक है। वॉल्यूम दे रखा है मैंने आपको या प्रेशर दे रखा है, प्रेशर दिया ही नहीं, चलो प्रेशर पूछा है। वॉल्यूम दे रखा है आपको मैंने 100 क्या ले लिया अपन, 100 लीटर ले लेते हैं। टेम्परेचर दे रखा है मैंने आपको 240 केल्विन टेम्परेचर दे दिया आपको। एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम है 100 लीटर का, है ना, वॉल्यूम हमेशा कंटेनर का होता है। इसमें मोल्स हैं 10 मोल है तो इसके अंदर हाइड्रोजन के हैं, और इसमें 20 मोल है हीलियम के। बताइए इसका टोटल प्रेशर कितना होगा, सवाल नंबर 1। सेकंड, प्रेशर ऑफ हीलियम कितना होगा, सवाल नंबर 3। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा। 3 सवाल आपके लिए, फटाफट से बताइए आंसर क्या होगा। 3 में से सवाल है बेटा। हाँ बेटा नोट करिए ना, क्वेश्चन है ये तो, नोट करिए इसको। फिजिक्स में मोर फोकस ऑन क्वेश्चन होगा, जल्दी बताओ बेटा। बताइए इन तीनों में मेरे को सिंपल सा गेम बताइए, तीनों का क्या कोई बात नहीं आयुष, अभी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं बेटा। बकवास आपको बता दिए, वापस से सब नोट कर लो। इतना डाउट में है तो कर लो नोट। तुम्हें देख, अगर तुम्हें नोट्स अच्छे से बने हैं तुम्हें समझ में आ जाएगा क्या पार्ट तुम्हारे को ऑलरेडी आता है क्या नहीं आता। सोच के बताइए क्या प्रेशर होगा इसका। एटीएम में ही निकाल दो आप, प्रेशर इन एटीएम निकाल दो, ठीक है। तो पहला से केस में देखें, पीवी बराबर एनआरटी लगाया आपने, पी बराबर एन कितना है। अब एन क्या रखोगे इसमें बताओ बेटा, टोटल प्रेशर निकालना है तो मोल्स भी टोटल रखने पड़ेंगे 30। आर 1/12 रख दिया आपने एटीएम वाला, इंटू 240 केल्विन, और वॉल्यूम 100 से डिवाइड कर दिया आपने। ये प्रेशर एटीएम या बार में आ जाएगा, ठीक है। आर को 1/12 रखा तो ये प्रेशर बार या एटीएम में, और ये लीटर में हो जाता है। रखिए जरा, 0 0 से 0 0 काटो, 3 4 जा 12, 4 6 जा 24। प्रेशर टोटल कितना आ जाएगा बेटा 6 एटीएम। चलिए हीलियम का निकालो सेम। सेकंड, प्रेशर हीलियम क्या आ जाएगा, मोल्स में फर्क आ जाएगा, 30 नहीं रखेंगे 20 रखूंगा मोल्स। जिसका प्रेशर निकालना है उसके मोल्स रखते हैं बेटा, सिंपल सा रूल है। आर 1/12 टी 240 बाय वॉल्यूम 100। 0 0 0 0 काटो, 2 6 जा 6 कट जाएगा, 4 जा 4 एटीएम। थर्ड देखिए जरा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकाला आपने, कितना आ जाएगा। सिमिलरली निकालोगे, सेम 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 सॉल्व करोगे अपने आप, ये आ जाएगा 2 एटीएम। 642 आपका आंसर आया बच्चे, बताओ क्या सबको क्लियर है, बताओ यस या नो, बताइए क्लियर हुआ यस या नो। बहुत डायरेक्ट सवाल है बेटा, 6 4 और 2 सबको क्लियर हुआ बेटा ये चीज। बहुत बेसिक है, बहुत है बेटा। तेजस तुम उल्टा सोच रहे हो बेटा, यू आर थिंकिंग अपोजिट। डाल्टन लॉ से नहीं आया ये, इससे डाल्टन लॉ बना, ठीक है। सबको बेसिक समझ में आया बच्चों बात है, देखो बहुत बेसिक सी बात है। चलो सवाल को थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, देखना बेटा। तो हमने निकाला प्रेशर तीनों का, इसका प्रेशर आया 6 एटीएम टोटल, प्रेशर ऑफ हीलियम आया 4 एटीएम, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन आया 2 एटीएम। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। तो मैं कभी भी बोल सकता हूं अगर कोई N1 और N2 दो मिलाकर रखी हुई गैस यहां पे 2 के मोल से, प्रेशर ऑफ 1 क्या हो जाएगा N1 RT बाय V, प्रेशर ऑफ 2 क्या हो जाएगा N2 RT बाय V। टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा
N1 प्लस N2 RT बाई V, डिवाइड कर देते हैं प्रेशर ऑफ 1 अपॉन प्रेशर टोटल। RT बाई V RT बाई कट जाएगा, क्या बचेगा N1 अपॉन में N1 प्लस N2। सिमिलरली P2 बाई P टोटल आ जाएगा बेटा N2 अपॉन में N1 प्लस N2। ये तो मोल फ्रैक्शन होता है, ये तो मोल फ्रैक्शन होता है। तो प्रेशर ऑफ 1 क्या जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इंटू प्रेशर टोटल, या प्रेशर ऑफ 2 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इंटू प्रेशर टोटल। ये जो आया इसी को बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। एक नंबर यूजलेस लॉ है, मैंने जीवन में कभी यूज नहीं करा, ना मैं यूज करूंगा, क्योंकि डायरेक्ट पीवी बराबर एनआरटी से ही सॉल्व हो जाता है। बात समझो बेटा बात को। जब कोई एक्स मतलब होता है मोल फ्रैक्शन बेटा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा। तो ये आपको पढ़ाया होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगेन यूजफुल नहीं होता, जो कि डायरेक्ट ही पीवी, कुछ नहीं पीवी बराबर एनआरटी निकाल के 2 बार डिवाइड ही तो कराए, और क्या कराए। अगर आपको पीवी बराबर एनआरटी निकालना आता है तो आपको डाल्टन लॉ के बिना ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सच्ची बता रहा हूं, आप जितने भी गैस लॉ पढ़ेंगे ना, मेरे को एक भी याद नहीं रहता था जब मैं स्टूडेंट था। उस टाइम पे पढ़ा रहा हूं तो अभी याद हो गया है, मैंने एक भी याद करा भी नहीं था। कारण क्या था बेटा उसके पीछे का, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी सबसे अल्टीमेट इक्वेशन है, 1 इक्वेशन ऑल लॉस, नो डिफरेंस, कोई भेदभाव हो किसी के बीच में। ठीक है भैया, अरे बात समझ में आई भाई, बहुत बेसिक बात है। ठीक है भाई, बात समझ में आई। फिजिकल तो तुम्हारा कब का खत्म हो चुका है। केपी के एक्स यहां कहां से आ गया बेटा। हाँ बेटा, आप लिख लेंगे तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप लिख सकते हैं तो। और अगर आपके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, या आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम आ गया कोई ऐसा कि सर हाथ से रात शादी है, सर मेहंदी लगा रही हूँ, सजा रही हूँ, बस अभी नोट्स बनाऊंगी, मेहंदी खराब हो जाएगी, दूल्हे का नाम बड़ी मुश्किल से कहता बबलू लिख कर ले गई थी मैं हाथ के नाम पर। क्यों बबली है, हाथ पे बबलू लिख लिया था सर, वो बबलू का नाम मिट जाएगा, बबलू से बंटी हो गया नाम, तो सर गलत आदमी से शादी हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी सर। पढ़ाई कर, लिखना है लिखो ना। हाँ बेटा, नाम से याद कर लो, अगर पूछ ले तो केमिस्ट्री में पूछ लेते हैं। अरे बोलो भैया, बात समझ में, बात क्लियर है भाई। चलो, बहुत बेसिक सी बात है। नहीं, इसकी डीपीपी बेटा आज नहीं आएगी, कल आएगी डीपीपी। अभी तो आज तो पढ़ ही रहे ना, पहले दिन कभी डीपीपी नहीं आती कोई भी चैप्टर, सेकेंड डे से आती है। चलिए अगली चीजें देखिए, मैंने अलग अलग कंडीशंस लगाई। देखो मैंने बोला यार एक काम करो, यहां गैस का वॉल्यूम है N1। ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सी बात है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल अपॉन बलून को स्टडी करा। बलून या थिन बलून बोल लो, बलून थिन बलून। बात क्या होती है ना बेटा, बलून में अंदर एंड बाहर देयर कैन नॉट बी अ लॉट ऑफ प्रेशर डिफरेंस। थिन बलून है तो अगर तो थिन बलून क्या होता है बेटा, उसमें बाहर और अंदर बहुत प्रेशर का डिफरेंस नहीं हो सकता। अरे बात समझ, सर वी वांट यू शादी बिफोर GTA 6। हो सकता है जल्दी ही हो जाए, देयर इज अ चांस। पढ़ाई करो चलो अभी जल्दी भैया बताओ, क्लियर है बात। आराम से देखो बेटा, देखो बेटा, कॉलिंग मुझे गेम खेलना पसंद नहीं है। आई डू वोंट सी मी कॉलिंग एनीबडी, क्योंकि मेरे क्लास में टाइम बहुत कम होता है। मैं ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ाना पसंद करता हूँ, क्वेश्चन 2 कम हो जाएंगे एक कॉल के चक्कर में, और कुछ नहीं होता। तो थिन बलून क्या होता है, बलून क्योंकि पता है ज्यादा प्रेशर हो गया बलून फूट जाएगा। भैया देखो मेरे पास बलून पड़े थे, बलून कहाँ फेंक दिए, दीदी ने सफाई में निकाल दी शायद। तो देखो बलून का बहुत सिंपल सा रूल होता है, जैसे अपन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, कोई भी चीज जो है बलून का प्रेशर डिफरेंस थोड़ा सा झेल लेगा, ज्यादा डिफरेंस फट बलून फूट जाता है। अब जैसे प्रेशर बढ़ाते जाता फट जाता है ना बलून। तो बलून के अंदर अपन ऑब्जर्व करा, देखो समझो, तो प्रेशर लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो लेट्स से इसका प्रेशर है अभी अंदर बलून का है प्रेशर 180 है,
ठीक है, बलून में मैंने अभी थोड़ा से और हवा भर दी। अब इसमें सपोज लेट से 10 मोल से, बहुत बेसिक बात कर रहा हूं, कुछ टफ बात नहीं कर रहा है, ठीक है बेटा। मैंने क्या करा, इसमें और हवा भर दी, सटाक सटाक, मैंने और एयर इन्फ्यूज कर दी इसमें। तो गुब्बारा लेकर फुलाया और गुब्बारा फुला दिया, और क्या करा। तो अब बताए क्या होगा, गुब्बारा का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। गुब्बारा फुलाया सबने भैया, वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। लेट से मोल हो गया 15 मोल। प्रेशर तो 180 एम ही रहेगा भैया, प्रेशर नहीं बदल सकता। प्रेशर बदला तो फूट जाएगा बलून, प्रेशर चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। लेट से यहां पे वॉल्यूम था इसका 60 ml, यहां वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए। सिंपल सा सवाल है बेटा, लेकिन बहुत बेसिक सवाल, समझिए बहुत बेसिक सवाल है, टफ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको सवालों के माध्यम से समझाना चाहता हूँ चीजें बहुत सारी। अभी लॉ वो सब आ जाएंगे, पहले सवाल करना सीखो आप। सवाल समझ में बेटा, पतला सा बलून है। चलिए चैट ऑन कर रहा हूं, देखते हैं। इधर उधर की बकवास ही फिर बंद कर दूंगा बेटा, ठीक है। कालिंग वालिंग ये सब को ना होता मेरे से, ठीक है। अरे कैसी बात कर रहे हो, थर्मल प्रॉपर्टीज का डीपीपी नहीं है। हाय, हद हो गई, रुको, दैट्स नॉट पॉसिबल नाउ। थर्मल प्रॉपर्टीज का डीपीपी आया नहीं आया, वो गुस्सा आ रहा है आज। आया नहीं आया बेटा थर्मल प्रॉपर्टीज का डीपीपी, ईमानदारी से बताओ, फोकट में डाल दूंगा किसी को मैं। बी क्लियर, आया ही नहीं आया डीपीपी। मैंने जो टोटल 4 डीपीपी दिए थर्मल प्रॉपर्टीज के, 4 डीपीपी आ गए नहीं चाहिए आपको अब तक थर्मल प्रॉपर्टीज के। हेलो मैम, थर्मल प्रॉपर्टीज के 4 डीपीपी दिए थे अर्जुना के लिए मैम, आपको बोला, रिमाइंड भी किया था, उसके बाद भी बच्चों को 1 हफ्ता हो गया डीपीपी नहीं गए। नहीं सर, लगी हुई है। नहीं, बच्चे बोल रहे सिर्फ 1 डीपीपी आई है मैम। 4 डीपीपी अर्जुना में थर्मल प्रॉपर्टीज, चेक करके बताइए। बच्चे सब लिख रहे, बच्चे बोल रहे हैं 1 डीपीपी लगी है बस 11 सवाल की, उसके अलावा डीपीपी ही नहीं लगी मैम सब। मैम आप अभी की अभी लगा के नहीं हुई तो अभी के ऑन स्पॉट मुझे कॉल करिए ना मैम। जी अभी के मैम कॉल बैक करिए ना, जस्ट मैं क्लास में ही हूँ बेटा। मैंने अभी थोड़ा सा बोल दिया है क्यों नहीं आई, ठीक है। अब मैंने 4 दे दी बेटा, हफ्ते भर से ज्यादा हो गया दिए हुए, पता नहीं क्यों नहीं लगाई। तो मैं अभी आ जानी चाहिए, देखते हैं। अब ये पता डिले जो होता है ना, इस चक्कर में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम होती है। कैसे डिले, हद होती है। बोल रहे लगा, अभी देखते हैं, अभी देखो अभी फोन आएगा, नहीं लगी तो देखते हैं। आइए देखिए बेटा, पीवी बराबर एनआरटी लगाते हैं। P1 है, V60 है, N कितना है 10 है, R और T नहीं पता, कोई बात नहीं। टेम्परेचर तो सेम ही है, टेम्परेचर सेम होगा। RT इज इक्वल टू 6। वापस से लिखे, PV बराबर NRT। P तो 1 ही है, V निकालना है, N कितना है 15 आ गया इसमें, ठीक है। RT है 6, V आ जाएगा 90 ml। सिंपल सवाल था भैया, बोलो क्लियर है, टफ तो नहीं था भैया। हाँ बेटा मैंने देख ली, एक ही आई है 11 क्वेश्चन की, 4 दिए टोटल मैंने मिलाकर। एक में है, पहले में है, दूसरे में है 10 क्वेश्चन। उसके बाद वाली अगली थर्ड डीपीपी जो है उसमें है 9 क्वेश्चन। फोर्थ डीपीपी में है 4 क्वेश्चन और, नहीं 4 नहीं 10 क्वेश्चन और। तो टोटल डीपीपी आपको आनी चाहिए थी, ठीक है बेटा। इसी को थोड़ा और ध्यान से देखें केसेस को। लेट्स से
मैंने इसी सेम केस में आपको वॉल्यूम बोला N1 और V1 एज अ वॉल्यूम और मोल्स दे दिए, यहां दे दिए N2 और V2। सॉल्व करिए, इक्वेशन क्या बनती है देखिए जरा। इक्वेशन क्या बन जाएगी, PV बराबर NRT, 1 ले लो या प्रेशर P ही छोड़ दो दोनों जगह पर, ठीक है। PV2 बराबर N2 RT, डिवाइड कर दो PV1 बाय PV2 N1 RT बाय N2 RT, काटो V1 बाय V2 आ गया N1 बाय N2, या V प्रोपोर्शनल टू N आ गया। इसी को बोलते हैं बेटा अवोगाद्रोस लॉ, अवोगाद्रोस लॉ। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अवोगाद्रोस लॉ। बोलो बात समझ में बेटा, क्लियर है? हाँ अगले साल रहेगा, 2026 तक रहेगा वाला बैच अवेलेबल, ठीक है। देखिए भैया इसे क्या बोलते हैं, अवोगाद्रोस लॉ। अभी आपने ऑलरेडी सवाल करा, क्या आपको ये लॉ आता था सवाल करने के पहले? देखो क्या इस लॉ की जरूरत पड़ी सवाल करने में? सवाल बिना लॉ के ही हो गया, बताइए बच्चों। सवाल में लॉ लगा या बिना लॉ के सवाल हो गया? देखो बेटा नहीं, मेरे को कंटिन्यू आपसे आंसर चाहिए। देखो सेट इसलिए बंद नहीं कर रहा हूं, आई नीड योर आंसर्स। अब अवोकाडो नहीं, अवोगाद्रोस, इट्स नॉट अवोगाद्रोस, अवोगाद्रोस लॉ। देखा आपने बेटा, कितनी सिंपल सी बात है बेटा। आपने बिना लॉ के सॉल्व कर दिया ना, तो लॉ का क्या यूज रहा, बस पता होना चाहिए वाला यूज था। केमिस्ट्री में तो डायरेक्ट ही पूछ लेते बहुत बार, अपने तो फिर भी चलो रेयर है ऐसा पूछना, अवोगाद्रो अवोगाद्रो, पर आपको देखा कोई यूज ही नहीं आया, बिना काम के काम, समझ रहे हो? इसे बोला अवोगाद्रोस लॉ, ठीक है भैया। देखो अब देखे ध्यान से अगली चीज, देखे बबल इन लेक क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है जो आपके फ्लूइड की डीपी में भरे हुए थे, जो आपसे बनी नहीं थी। फ्लूइड में यही सवाल भर दिए थे गलती से, तो क्या होता है भाई, इसमें सिंपल सा होता है सवाल। ये क्या है, ये क्या है बेटा? तुम्हारा फ्यूचर है, बड़ा धुंधला सा दिख रहा है, ये तुम्हारा फ्यूचर है, पानी भी है। चलिए अब क्या होगा, देखो नीचे एक बबल था, क्या था बेटा, बबल। ये बबल ऊपर आ गया, तो ऊपर आया तो ऊपर आते आते बबल भी बड़ा हो गया, तो बबल का बबला बन गया, बबल का बबला बन गया। तो नीचे था बबल, बबल का क्या बन गया भैया, बबला। हाँ हाँ लेक बोर्ड, हाँ जो भी हो, तो ये बबल का बन गया है बबला, बबल का बन गया है बबला, समझ रहे हो? तो बबल का बबला बना दिया। इसमें क्या सेम रहेगा बेटा, पूरे पानी में एक चीज सेम जनरली अपन मानते हैं, वो होता है टेम्परेचर सेम होता है, और मोल भी सेम है हवा के। जो हवा अंदर थी वही हवा ऊपर है, तो यहां पर जो मोल्स थे यहां पर भी वही मोल्स हैं। पर जब बबल का बबला बना, तो बबल का बबला बना, तो जब बबल था छोटू, जब बड़ा हुआ ऊपर आया, क्या हुआ, ऊपर ऊपर आकर ये बड़ा कैसे हो गया बेटा? क्या इसमें कम हुआ होगा? क्या चीज है पानी में नीचे जाने पे बढ़ती है? फ्लूइड, फ्लूइड याद करो, फ्लूइड याद करो। पानी में कोई भी फ्लूइड में जब नीचे जाते हैं तो क्या बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। तो ऊपर आ जाते हैं, प्रेशर कम हो गया होगा, प्रेशर कम हो गया होगा बेटा, तो बबल का बबला बन गया, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां प्रेशर कुछ था P2, वॉल्यूम था V2, ऊपर प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। लगाइए भैया, यहां पे लगाते हैं P1 V1 बराबर NRT, यहां लगाते हैं बेटा P2 V2 बराबर NRT। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, देखो रोग का डिफरेंस आ जाएगा, रोग, ठीक है, रोग डिफरेंस आ जाता है। NRT तो सेम ही है, तो P1 V1 बराबर का आ जाएगा भैया P2 V2। कब होता है ये,
कांस्टेंट टेम्परेचर पर। कब होता है ये? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। इसी नाम को एक और नाम दे दिया बॉयल लॉ, बॉयल्स लॉ या बॉयलेस लॉ। बात समझ में आई बेटा? हाँ, नोट करना है, सब कुछ नोट करना है बेटा। नहीं, मोल्स चेंज नहीं होंगे ना, हवा जो फिक्स है वो हवा फिक्स रहेगी ऊपर आता है, ठीक है। ऐसा ना बबल के अंदर हवा कहां से भरेगी? फटा तो पानी घुस जाएगा ना, तो जो बबल में जो हवा है ऊपर तक वही हवा रहेगी, हवा नहीं बदलेगी बबल के अंदर की। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बॉयल्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? बॉयल्स लॉ। आइसोथर्मल वगैरह तो पढ़ाएंगे अभी पढ़ा है क्या आइसोथर्मल? बता देते चलो। कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट मतलब आइसो टेम्परेचर, तो इसको आइसोथर्मल भी बोल देते हैं, आइसोथर्मल, ठीक है। देखिए लेट्स सी अगेन, इसको और क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। बॉयल्स लॉ इज फॉर आइसोथर्मल। अब इस स्पेसिफिक सवाल में सॉल्व करने के लिए अगर ये हाइट h दे दी तो आप P2 को क्या रख सकते हो? मैम देखा आपने? बात कर रही हूँ कि क्या इशू आया है उसके लिए, क्योंकि डीबीपी सिर्फ कंप्लीट है। हाँ, डीपी में मुझे भेज दीजिए तीनों के तीनों, मैं उनको टेलीग्राम में भेज देता हूँ बच्चों को अभी ऑन स्पॉट। आप लगा देंगे तब हटा दूंगा। आप मुझे ऑन स्पॉट भेज दीजिए, ठीक है। सर आपको मैं व्हाट्सएप पे भेजूं या मेल पे भेजूं? आप व्हाट्सएप भेज दीजिए मुझे, ठीक है मैं भेज देता हूँ। अभी 10 मिनट में डीपी आपको भेज दूंगा मैं, ठीक है भैया। क्लियर है बात? है कुछ अलग टेंशन तो नहीं? डन, चल। तो बेटा ये आपको ऑलरेडी निकालना आता है, P1 में रोग बढ़ाओगे तो P2 आ जाएगा। इस पे सवाल बड़ा खतरनाक खतरनाक आते हैं। अगला, बबल जो होता है, बबल, इसका वॉल्यूम बोल सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो मैंने बोला इफ रेडियस डबल हो गई तो वॉल्यूम कितने टाइम्स हो जाएगा बताओ? ये पहला एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जो लोगों को नहीं समझ में आता। बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। अरे कूल डाउन के बजाय तुम मेरे पे चढ़ जाते हो ना तुम लोग, मेरे को भी गुस्सा आता है। मैं चीजें बहुत टाइम पे करके देता हूँ, बहुत सारी, तो कुछ चीजें नहीं कर पाता मैं, जैसे डीपीपी सॉल्यूशंस वगैरह, वो उसमें टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। तो मैंने आपको बोल दिया था बेटा एक बार आपका बैच खत्म होगा फिर उस टाइम पे मैं फिर सॉल्यूशन बना दिया करूंगा। अभी तो ये है आपके एक सॉल्यूशन, वो कहीं बच्चों को समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने बोला बैच खत्म होगा, टाइम मिलेगा वैसे सॉल्यूशन बना दूंगा। बोला जी आपको प्रॉमिस करा था, बैच खत्म होने के सारे डीपीपी के सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो आर का 2 क्यूब, 2 का क्यूब बोले तो 8 टाइम्स होती है। सबको समझ में आता है? अच्छा नो बताओ। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेयर का, अपन 1 atm लेके चलते हैं अप्रोक्सीमेटली। याद है चीजें बेसिक बेसिक? चलिए सवाल सिंपल सा है बेटा, मैंने बोला बड़ा सिंपल सवाल है। A bubble doubles in radius. Bubbles doubles in radius. थोड़ा सा पतला कर ले इसको। When it reaches from bottom to top in a lake. A bubble doubles in radius जब वो बॉटम से लेक के टॉप पर आता है। जैसे ही ये स्टेटमेंट आया तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? प्रेशर एट टॉप इज 1 atm। ये नहीं दिया तो मानना पड़ता है, ठीक है। एट टॉप इज 1 atm। टॉप पे प्रेशर कितना है बेटा? 1 atm है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है टॉप पर।
जल्दी देखो जल्दी देखो जल्दी देखो बेटा। प्रेशर एट टॉप इज कितना 1 atm। फाइंड डेप्थ ऑफ द लेक। बताइए बच्चों, बताइए। ये देखते आपको 8 टाइम्स माइंड में आ जाएगा। वेरी गुड। वॉल्यूम 8 टाइम्स और प्रेशर 1/8 टाइम्स। बहुत सही सवाल है, इंटरेस्टिंग। यही सवाल था फ्लूइड की डीपीपी का पहला दूसरा सवाल, जो देख के आप लोगों से नहीं हुआ था, जो कि मेरी गलती थी। मैंने ये गलत डीपीपी आ गई थी आपको। अभी बन जाएगा ये सवाल, बताओ। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, तो ऊपर मैंने बोला प्रेशर है 1 atm, वॉल्यूम है 8V, नीचे था वॉल्यूम V, प्रेशर निकालो P2 कितना होगा, बताइए बेटा। रेडियस हो गई डबल, तो वॉल्यूम हो जाएगा 8 टाइम्स। क्या समझ में आता है बच्चों या नहीं आता सवाल? इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, रेडियस n टाइम्स, वॉल्यूम हो जाएगा n³ टाइम्स। बताइए भैया, बोलो 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 बोलो। समझो, बेसिक चीज है, देखो आराम से देखो, चीजें कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहां प्रेशर कितना है बेटा 1 atm। मैं लगा दूंगा डायरेक्ट P1 V1 बराबर P2 V2, क्योंकि nRT तो सेम रहेगा। 1 × 8V बराबर P2 × V। P2 बराबर आ जाएगा 8 atm। लेकिन सर इसके रिजल्ट ले रहे हैं बेटा, P2 तो P1 प्लस रोग भी होता है। पानी की डेंसिटी क्या होती है? अब ये एटीएम में बेटा, ठीक है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? एटीएम को पास्कल में। तो जाएगा 80,000 नहीं 8 लाख बराबर 1 लाख प्लस डेंसिटी ऑफ पानी 1000 इंटू G इंटू H। पानी की डेंसिटी बेटा 1000 होती है। अब सब बेसिक बेसिक कंसेप्ट बेटा। डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं दी तो 1000 लेनी होती है। G10 है, देखो 0.0000000000000 80 बराबर 10 प्लस H 70 मीटर आपका आंसर है। एंड दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन। मजा आया? एक ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो बनते हैं इसके अंदर। बेस्ट सवाल सारे, इसमें फ्लूइड लग जाता है, आपका डेंसिटी का कंसेप्ट पूरा लग जाता है, P बराबर रोग लग जाता है, फिर आइसोथर्मल P1 V1 बराबर P2 V2। ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है ये। भैया बताइए, क्लियर है बातें? ताड़ा डू 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 डू। आया सवाल? अलग सवाल, मतलब इतना सही सवाल बनता है, मजा आता है। एक सवाल और करोगे वाला? अभी फील आई। एक और सवाल, एक सवाल और दो, मजा आ जाएगा भयंकर। अभी कभी फील आ जाएगी। एक सवाल और, ठीक है, सब सेम सवाल, सब कुछ सेम टू सेम, ठीक है। एक सवाल और, बस एक सवाल और। रेडी हो? मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, ठीक है। सब कुछ अज्यूम करना पड़ता है, देखो, ठीक है। याद करो पक्का। देखो मस्त सवाल है, देखो। वैल्यू ऑफ रेडियस ट्रिपल्स व्हेन a bubble rises from bottom to top of lake. Find depth. लेक की डेप्थ बतानी है।
सब कुछ अज्यूम करना है, प्रेशर 180 है माना, सब कुछ अपने आप पूरा करो, पूरा गेम अभी के अभी सॉल्व करके बताओ क्या इसका आंसर आएगा। इट्स वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, और अलग ही मजा आएगा सॉल्व कर लोगे इसको तो फील आ जाएगी। ऑप्शन देता हूं बेटा आपको, ए है 60, बी है 70, सी है 90, डी है 240, 260। पूरा 1-2 मिनट दे रहा हूं, करने की कोशिश करिए, देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है मीटर्स में सारे। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओ भाई साहब, कोई है जिसे बिना पेन के सॉल्व कर दे? किसी को इतने वाइब आ चुकी है जिसको पैटर्न दिख गया है कि सर हम तो बिना पेन के ही कर सकते हैं सवाल। आहा, वाइब तो है, अब आ रही है वाइब। यही तो मजा होता है भाई जीवन में। देखो 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 देखो, मजा यही है, ऐसे ही मजा उठकर आता है। पूरा देखना, ध्यान से देखना, बेसिक है बिल्कुल। देखो अगेन, ऊपर प्रेशर 180 एम या अभी 80 में लो, आखिर में डाल देंगे वैल्यू। नीचे वॉल्यूम भी, ऊपर वॉल्यूम रेडियस का 3 गुना, तो वॉल्यूम 27 हो जाएगा। तो यहां प्रेशर कितना हो जाएगा? 227 ATM हो जाएगा। अगला स्टेप, 27 बराबर 1 प्लस रोग, और ऐसा यूनिट नहीं है, 27 5 0 लगाने पड़ेंगे, प्लस डेंसिटी पाने की 1000, G10 हाइट h, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 270 माइनस 10 बराबर h, 60 मीटर। पहली बार लंबा, अभी सेकंड टाइम छोटा लगा सवाल। हट एंड वो नाइस। अब सवाल समझ में आया? यस, इट्स एक्चुअली वेरी इजी क्वेश्चन। एक बार समझ में आ जाता है तो बनने लग जाते हैं सवाल। या थर्मल में सवाल होते हैं, टफ नहीं होते बेटा, बहुत इजी होते हैं। ठीक है, अगला अगला देखिए अपन चीजें। लेट्स से देखो, ध्यान से देखो, मैंने ले लिया प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर ले लिया, अब सीटी ऊपर बंद है, प्रेशर कुकर है। प्रेशर कुकर जैसी जब तक बच जाए, देखो ध्यान, सिंपल सी बात, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यह है प्रेशर कुकर। इसमें क्या रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट है, और जो अंदर तुमने डाल दिया मोल वोल गैस के, वो थोड़ी ना बाहर निकलेंगे। अब ये घंटी ब्लॉक्ड है, घंटी ब्लॉक्ड है, ठीक है, अभी घंटी नहीं बज रही है। मोल्स भी क्या है? कांस्टेंट है। नीचे लगा रखी आग, लेट्स, ये प्रेशर कुकर है, इसका वॉल्यूम ले लिया अपने 10 लीटर। इसमें मोल्स है गैस के जो हो गए, वो मान लो 10 मोल हो गए। टेम्परेचर अभी इसको आपने जलाना शुरू करा, अभी थोड़ा 250, तो ठंड के मौसम में है, बहुत नेगेटिव। चलो 360 डिग्री, 360 केल्विन इसका टेम्परेचर था अभी, समझो तो गर्म है। ठीक है, और गर्म करा, वॉल्यूम मोल तो वही रहेंगे। टेम्परेचर बढ़ के हो गया 480 केल्विन। ठीक है, अब वॉल्यूम दिया नहीं, चलो एक काम करो, वॉल्यूम नहीं देते, वॉल्यूम वी ही छोड़ देते, मोल भी एन छोड़ देते, नहीं दिया। अरे यहां भी वी एन ऐसे ही छोड़ देते, ठीक है, नहीं दिया। देखो ध्यान से देखो बेटा, अब यहां प्रेशर है P1। अब बताओ, जब प्रेशर कुकर को और गर्म करूंगा, भयंकर से गर्म कर रहा हूं, प्रेशर कुकर को गर्म कर रहा हूं, तो प्रेशर कुकर का नाम क्या है? प्रेशर कुकर। ये प्रेशर में चीज कुक करता है, बात समझो। तो प्रेशर में चीज कुक हो जाए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, कॉमन सेंस वाली बात है भैया। तो यहां प्रेशर P2 है, ज्यादा ही होगा। और लगाए P1V इस NRT,
T1, दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे T1 कितना दे रखा है बेटा, 360 दे रखा है आपको। P2V इस nRT2, टेम्परेचर हो गया T2। डिवाइड करें दोनों को, P1 बाय P2 आ जाएगा T1 बाय T2, या P प्रोपोर्शनल टू T। इसी को बोलते हैं क्या, या P बाय T इस कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट था इसमें, वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो ये तुम्हारा प्रोसेस है, दिस इज यू आइसोचोरिक प्रोसेस। जैसे तुम काम चोरी करते हो, वॉल्यूम ही नहीं हिलाते, वहीं के वहीं बैठे रहते हो, ये तुम्हारा प्रोसेस है, दिस इज जस्ट लाइक यू। आप सब है आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बेटा, बात समझ में आई बेटा, यू आर आइसोकोरिक, इट इज जस्ट लाइक यू। तुम भी क्या हो, आइसोकोरिक हो। अब मैंने यहां प्रेशर स्टार्टिंग में दे दिया भैया, यहां पर अभी गर्म ही हो रहा है, यहां 2 ATM का, नहीं यहां पर प्रेशर था अपना 12 ATM का। तो बताइए यहां प्रेशर कितना होगा, सवाल अभी चालू हो रहा है, जल्दी। तो दिस इज योर लॉ, यू आपके लिए लॉ निकाला गया है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसमें क्या है, जो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई प्रेशर कुकर का। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइसोकोरिक लॉ, या एक और साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है गे-लुसैक्स लॉ। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, और गे-लुसैक्स लॉ। दिस इज आइसोकोरिक जस्ट फॉर यू। ठीक है, आपके ऊपर इसका नाम दिया गया है, आप भी चोर हो, ये भी चोर है, तो इसका नाम है आइसोकोरिक लॉ, जस्ट ऑन यू, बिकॉज आप भी चोरी करते हो, तो ये आपके ऊपर लॉ बना है आइसोकोरिक लॉ। ठीक है बेटा, बात समझ में आई, बेसिक बात है। अब वैल्यू निकालता चलो, P1 12 है, P2 निकालना है, P1 और P2। T1 क्या है, 360 है, T2 480 है, निकाले जरा। P2 आ जाएगा 12 इंटू 480 बाय 360, 12 3 जा 0 0 काटेंगे, 3 1 जा 3, 16 ATM आ गया भैया आंसर इसका। भाई समझ में ही बात है, सवाल बड़े इजीली सॉल्व हो जाता है अगर आपको बेसिक्स आते हैं, तो ये वो बढ़ना ही चाहिए, 9 तो नहीं हो सकता, तूने ये वैल्यू ऊपर नीचे रख दी होगी, पक्की बात है। ठीक है, कम नहीं हो सकता, टेम्परेचर बढ़ाए तो प्रेशर बढ़ेगा ही सही। बात समझ में आई, बिल्कुल बेसिक है भाई, इजी सी चीजें। बोलो भाई, बात समझ में आ गई, एकदम आसान है, टफ तो नहीं लग रहा। आराम से देखो बेटा। चलिए, बस समझ में बच्चों बातें, प्रेशर कुकर करके सबको समझ में आ गया बेटा, इजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा है ये आपका आइसो कौन सा लॉ हो गया बेटा, आइसोकोरिक्स या गे-लुसैक्स का लॉ हो गया भैया। ठीक है, अब अगला लेते हैं। ठीक है, देखो अपन ने बॉयल पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, अब देखते हैं प्रेशर कांस्टेंट का। देखिए ध्यान से, अगला है केस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। गेम अलग है थोड़ा, यहां देखना बेटा। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपन लेते हैं, हॉट एयर बलून। हॉट एयर बलून, ये आपका वाला बलून नहीं जिसमें हवा डाल सकते हो ना, ये हवा फिक्स होती है इसके अंदर। इसमें क्या है, जो मोल्स है, आप न्यू मोल्स नहीं ऐड कर रहे हो ना, मोल्स फिक्स है। सर वो थिन बलून में आप फूक मार रहे थे, हॉट एयर बलून में नहीं है, बलून हॉट एयर बलून हवा में लटका हुआ है, बोला एक साइड में मैं फूक मारे, ऐसे फूक नहीं मारते हॉट एयर बलून के अंदर भैया। हॉट एयर बलून के अंदर आग जलती रहती है अपने आप, यहां जैसे ऐसा होता है, यहां आग जलती है, और ऐसे यहां करके यहां बबलू लटके रहते हैं।
बबलू बबलू यहाँ से घूमते रहते हैं, है ना। ऐसा हॉट एयर बलून में आग नहीं डाल सकते आप, ठीक है। हॉट एयर बलून के अंदर आप ऐसे हवा नहीं भर सकते। तो मोल्स होते हैं फिक्स, हवा में है, प्रेशर फिक्स है और मोल सेम है। प्रेशर और मोल क्या होता है बेटा, सेम हो जाता है, ठीक है। क्या बात समझ में आई? प्रेशर और मोल्स क्या होते हैं बेटा, हॉट एयर बलून में सेम होते हैं। तो यहां प्रेशर सेम है, मोल सेम है। तो मुझे यहां पर क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं, अभी यहां पे वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। अब मैं इसको और गर्म करूँ, बोला और गर्म हो जाए, हवा थोड़ा और ऊपर जाना है। टेम्परेचर मैंने बढ़ा, मैंने क्या करा, इसका वॉल्यूम बढ़ा, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, बढ़ा के कर दिया T2। तो ये क्या होगा, प्रेशर सेम रहेगा तो इसको एक्सपांड होना पड़ेगा। वॉल्यूम हो जाएगा V2। बेसिक सी बात है बेटा। फिर वही लगाया मैंने, PV1 बराबर nRT1, PV2 बराबर nRT2। फिर वही दोनों को डिवाइड कर दिया, तो V1/V2 इस आ गया T1/T2, या V प्रोपोर्शनल टू T बोल लो, एक ही सारी चीजें लिखी है। या V/T क्या है, कांस्टेंट है। इसमें कांस्टेंट क्या है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। इसको बोल देते हैं बेटा क्या, आपका आइसो बार, प्रेशर की यूनिट बार होती है, आइसोबारिक। क्या होता है बेटा, आइसोबारिक। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा, चार्ल्स का लॉ। चार्ल्स लॉ सर कैसे याद करेंगे, याद करा दूंगा बेटा। इसी को बोलते हैं चार्ल्स लॉ, आइसोबारिक या चार्ल्स लॉ। ये सारे गैस लॉ हुए जो आपने पढ़ लिए। 5 होते हैं, पार्शियल प्रेशर वाला, एवोगैड्रो वाला, बॉयले वाला, चार्ल्स वाला, गेलुसेक वाला। सारे अभी याद करवा दूंगा। सवाल डायरेक्ट आते हैं। क्या आपको 5 टाइप के लॉ नहीं पढ़े बेटा अपन ने, 5 के ऊपर क्वेश्चंस भी कर लिए। देश और ये कैप किस चीज के लिए लिख रहे हो बे, 5 टाइप के लॉ नहीं पढ़े, 5 टाइप के क्वेश्चन भी कर लिए। हाँ अच्छा, जो कैप वाला समझ गया, मैं निमोनिक्स लिख रहे हो, वेरी गुड, यस याद रहा। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं आ रहा सवे, तू टेम्परेचर बढ़ाएगा गुब्बारा फूल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाया गुब्बारा फूल गया। पीवी बराबर एनआरटी लिखो, 2 बार डिवाइड कर दो भैया इससे, इसको पी एनआर एनआर कटेगा, V1 V2 T1/T2। तो V1 तो V प्रोपोर्शनल है T के, T बढ़ रहा है V बढ़ रहा है, या V/T कांस्टेंट बोल ले या प्रेशर कांस्टेंट बोल ले, आइसोबारिक और चार्ल्स लॉ। ठीक है, याद आया भैया। तो कैसे याद करते हैं लॉ को, मैंने बोला हमारा छोरा है, हमारा छोरा है, ये गांव में रहता है, ठीक है, ये हाथ में बैट रखता है, सर पे कैप पहनता है। ठीक है बेटा, हमारा छोरा है, गांव में रहता है, सर पे कैप पहनता है, हाथ में बैट रखता है। तो चार्ल्स में क्या होता है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट, और ये सारों में मोल कांस्टेंट होते हैं बेटा, मोल भी कांस्टेंट। तो बच क्या गया, V और T, V/T भी कांस्टेंट होता है चार्ल्स लॉ। बॉयल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है बेटा, बॉयल्स लॉ, टेम्परेचर कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट। या P1 P इंटू वी भी कांस्टेंट, PV बराबर nRT होता है, PV कांस्टेंट। G होता है गेलुसेक्स का, तो इसमें क्या हो जाएगा भैया, क्या कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल भी कांस्टेंट।
तो क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मोल भी कांस्टेंट है, तो P बाई टी भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इन्हें भाई साहब के और नाम है। अब P कांस्टेंट तो इसी को मैंने बोला आइसोबारिक, T कांस्टेंट इसी को बोला आइसोथर्मल, V कांस्टेंट इसी को बोला आइसोकोरिक। आपका लो आइसोचोर हो आप लोग, आइसोकोर चोरिक कोरिक। तो ये आपके नोट करा हुआ है तो भी फिर से नोट कर लो बेटा, 3 सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक लॉ होते हैं बेटा। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई बेटा, क्लियर है? अरे बोलो भाई, बात क्लियर हुई? ठीक है, 2 एक्स्ट्रा होते हैं बेटा, एक प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू प्रेशर टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। एक डाल्टन्स का होता है पार्शियल प्रेशर का, और एक होता है वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है अवोगाद्रो। सबके एग्जांपल इसका अपन ने समझा, थिन बलून से बात कही थी, थिन बलून। ये मिक्सचर का प्रेशर देते हैं, प्रेशर ऑफ मिक्सचर वाले में निकला था इसका काम। सबके अपन ने एग्जांपल ऑलरेडी देख लिए बेटा। देखो चार्ल्स, प्रेशर कांस्टेंट रखा था अपन ने, किस केस में रखा था बेटा, ये हॉट एयर बलून का था, हॉट एयर बलून। आइसोथर्मल अपन ने इसका एग्जांपल क्या पढ़ा था बेटा, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये होता है बबल वाला, बबल से बबला। और आइसोकोरिक जिसमें कांस्टेंट क्या होता है, वॉल्यूम, ये होता है अपना प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बेटा, याद रखना, कंफ्यूज आता है बच्चा। प्रेशर कुकर सर प्रेशर कांस्टेंट टिक करके आ जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया है। ये आपका पूरा बेस बनाता है। ये फुल केमिस्ट्री वाला खत्म कर दिया, फिजिक्स स्टार्ट करूंगा। कल का पूरा लेक्चर यही था बेटा, बाकी सब बकवास बातें, मेन काम का यही है। आप केमिस्ट्री में भी देख चुके हैं चीजें सारी की सारी, नहीं तो मैंने बता दिया, ठीक है। क्लियर है ये बात, दम दमादम क्लियर, ठीक है। नोट कर लिया सबने आराम से। सर ट्रिगर्ड इंसान की भी एंगेजमेंट हुई है, आप भी कर लो, कर लूंगा पढ़ाई करिए आप। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बेसिक चीजें होती है। 93 अपनी क्लास का एक फिक्स है, 7% बच्चे को पढ़ने ही नहीं आते। कोई बात नहीं बेटा, बेसिक चीज है, ठीक है, नाइस। तो अपन ने पूरा इन डेप्थ पढ़ा बेटा। चलिए बेसिक सवाल करते हैं, कल जो करे भी थे। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 ग्राम ऑफ हीलियम लिख के बताइए भैया, कर सकते हैं सवाल। अब पीवी बराबर एनआरटी का इस्तेमाल करा जाता है विद मोल कंसेप्ट। अगर आपको मोल नहीं आता तो यह प्रॉब्लम आने लग जाती है आपको। तो आपको मोल का फॉर्मूला पता है, क्या को पता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास से। गिवन मास कितना है 1, मोलर मास हीलियम का होता है 4। चलिए बोल दे देते हैं आपको क्या होगा इसका आंसर। जल्दी बताओ। बहुत फास्ट सवाल होंगे अब, है ना। कल क्लास में करे हैं वैसे तो, देखा जाए तो डिटेल में। ये तुम्हें टफ लगा था लेक्चर, ये टफ था क्या वे। पीवी बराबर 1/4 RT। छी, कितना इजी था ये तो यार। अगला सवाल देखिए, राइट आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मतलब O2, मतलब मोलर मास कितना हो जाएगा, तो 32 ग्राम, 32 बोल लो आप,
नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे बेटा? मास अपॉन में मोलर मास। 30 आपको दे रखा है कितना, 16 ग्राम अपॉन 32 मोल आ गया 1/2। टेम्परेचर दे रखा है 200 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में निकालो बेटा, 473 हो जाएगा ये। पीवी बराबर एनआरटी, जो दे रखा है रख दो पीवी। इसमें तो एक भी नहीं आ रहा। लास्ट फर्स्ट वाले का तो बी था, बी ही था ना। हाँ, पोल ही नहीं आया इस बार, चलो कोई बात नहीं। इसका तो एक भी नहीं फंस रहा है यार, है ना? कोई भी नहीं आ रहा ना। सी कैसे आ रहा है बेटा? यहाँ पे पी पी कैसे बन रख दिया? हाँ, ऑल रॉन्ग। यहाँ 2 PV होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं रख सकते, गलत है ये। अब सही है। आगे देखे सवाल। 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर पी एंड वाटर व्हेन ऑक्यूपाइंग वॉल्यूम वी विल बी। वही करो होमवर्क। 2004 में सवाल आया था ये, बस मोल रखे और कुछ नहीं करा। भयंकर आसान सवाल है। कंटेनर मिक्सिंग में तीनों जगह लगा के पीवी बराबर एनआरटी आप लगा सकते हो। देखिए, 3 कंटेनर्स ऑफ सेम वॉल्यूम कंटेन 3 डिफरेंट गैसेस। V molecules M1, M2, M3, number of molecules in respectively containers are N1, N2, N3. The gas pressure in the pressure containers are P1, P2, P3. मोल्स N1, N2, N3 रख लो भैया। वॉल्यूम सबका सेम ले रखा है। अब सबको मिक्स करके एक में ही रख दिया अभी में। N1 प्लस N2 प्लस N3 कर दिया। प्रेशर टोटल पूछ लिया। टेम्परेचर क्या है, सब में सेम है। करिए सॉल्व। जब भी कभी भी आप दो चीजों को मिक्स करते हो बेटा, हमेशा मोल्स ऐड हो जाते हैं। N1 क्या है, P1V बाय RT। N2 क्या है, P2V बाय RT। N3 क्या है, P3V बाय RT। N क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3, या यहाँ पे N, यहाँ पे क्या हो जाएगा, N टोटल P टोटल V बाय RT। N टोटल होगा N1 प्लस N2 प्लस N3। सारा गेम इसी का होता है बेटा, याद रखना बेटा। यहाँ पे मैं क्या होता है, यहाँ पे इस सवाल तो बड़ा इजी है। इस सवाल तो बड़ा इजी है क्योंकि यहाँ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम है। अगर यही सवाल को मुझे टफ करना हो बेटा मैं, तो मैं एक को बोलूँ ये 2V हो गया, या इसका प्रेशर जो है इसमें 3V हो गया, बाद में 10V में लगा दिया, कुछ भी इसमें वेरिएशन हो जाए, अल्टीमेट तरीका सॉल्विंग का यही होता है। मोल्स ऐड हो जाते हैं बेटा, ठीक है, हमेशा याद रखना मोल्स ऐड हो जाते हैं। रख दो P1V बाय RT, या टोटल है ना, तो P टोटल V बाय RT बराबर P1V बाय RT प्लस P2V बाय RT प्लस P3V बाय RT। RT काटो, V कॉमन लगे काटो। P टोटल क्या बच जाएगा आखिरी में, P1 प्लस P2 प्लस P3। सिंपल है भैया। सबको क्लियर हो गया, अंदर बैठ गया पूरा का पूरा। गुड सिद्धि, सविता, सिद्धि, रिद्धि, कुमार। चलो देखिए, रिवीजन ऑफ मोल ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा अपन।
एक सवाल और करके दिखाओ ना इस टाइप का, मजा आएगा। चलो, मैंने बोला यहाँ N1 मोल्स थे, वॉल्यूम था V, प्रेशर था P1। यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर था, इसका वॉल्यूम था 2V, N2 मोल्स है, प्रेशर है P2। यहाँ एक छोटू सा कंटेनर है, अगेन वॉल्यूम V है, मोल्स है N2, प्रेशर है P, मोल्स है N3, प्रेशर है P3। तीनों को मिलाकर डाल दिया मैंने एक 10V के कंटेनर में। बताइए यहाँ नया प्रेशर कितना होगा? टफेस्ट सवाल। अब देखो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के पूरा गेम खेला जाएगा। पूरा गेम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे है कि पूरा गेम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे होगा। क्या चीज है जो तीनों को मिलाकर डाल दिया भाई? यहां पे तीनों को मिलाकर डाल दिया। क्या चीज ऐड हो सकती है डायरेक्टली? क्या वॉल्यूम प्रेशर डायरेक्ट ऐड नहीं कर पाओगे इसे बेटा, कोई चांस ही नहीं बनता, पर मोल्स ऐड हो जाएंगे। तो P टोटल, इसका वॉल्यूम कितना है 10V बाय RT, N1 P1V बाय RT प्लस N2 और P2 2V बाय RT प्लस P3V बाय RT। 10 इंटू PT बराबर P1 प्लस 2P2 प्लस P3, P1 प्लस 2P2 प्लस P3 बाय 10। आ गया आंसर बेटा? देखो, नहीं, यहां 2B आएगा। देखो कितनी बेसिक बेसिक में गलतियां करी देखो बेटा आप लोगों ने। डायरेक्ट नहीं करना होता है, आपको सिखाया मैंने। मोल से पूरा गेम इस मोल से निकाला जाता है। ठीक है, आया समझ में बेटा सवाल? सवाल देखो कैसे बेसिक सवाल से कितना अच्छा सवाल बनाया जाता है। इसको और कॉम्प्लिकेट करना है सवाल को, तो सबका टेम्परेचर भी अलग कर दो। इसको बोला T पे, 2T पे, 3T पे, ये 5T पे, तो आपको हर जगह TT भी अलग रखना पड़ेगा। और बोला बात समझ में आई? सवाल समझ में आया कैसे हुआ ये सवाल? दमदार है ये। अगर आगे तो मजा आ जाएगा फिर तो यार है? शेख अदीबा, अभी मजा आना चालू होने बोला था ना। अब नेक्स्ट चैप्टर से वापस फील आ जाएगी, पूरा सीक्वेंसिंग में चलेगा, मजा आएगा। ये 3 चैप्टर गंदे लगते हैं बस मेरे को, फ्लूइड, सॉलिड और थर्मल प्रॉपर्टीज। इनमें कोई लॉजिक, कोई कहानी नहीं बन पाती है, सब अलग अलग चीजें बिल्कुल। इसमें देयर इज नो लिंक, नो कहानियां कहीं पर भी। हर चैप्टर अलग चैप्टर कर दो या तो फिर। अब आया समझ में? मजा आया? हाँ, बहुत सही। अब ये वेरिएशन आपको केमिस्ट्री के हैं, वहां पढ़ने चाहिए थे, नहीं पढ़े, कोई बात नहीं। मुझे बताना तो इच्छा तो आपको है, बता देंगे। पहले ये लॉस देख रहे हैं अपन, चलिए। तो एक बार क्विकली फटाफट से लॉस को अपन देख लेते हैं प्रॉपर फॉर्मेट में। अब ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिखने की कोई, ऑलरेडी लिख चुके बेटा। वही बताया, बॉयल्स लॉ, कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल, पीवी बराबर nRT होता है। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल है, N और T कटेगी, R तो कटेगा ही, क्या बचा ये P1V1 बराबर P2V2। NP कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ प्रेशर कैप वाला, तो प्रेशर हट गया है ना, मोल और R हट गया, VT बचा। तो क्या कर सकते हो, इधर VT को नीचे ले जाओ, V1/T1 बराबर V2/T2। अगला गेल-लुसेक्स लॉ, N और V कांस्टेंट, N और V हटा दो, R हट जाएगा, T को नीचे ले जाओ, P1/T1 बराबर P2/T2। एवोगैड्रोस लॉ, PT कांस्टेंट होता है इसमें, हटा दो तो V/N कांस्टेंट, या V1/N1 बराबर V2/N2। ऑल डायरेक्ट यूज होने वाले लॉज है बेटा, इनमें कुछ भी ऊपर नीचे अटपटा टाइप नहीं होती है, चीजें डायरेक्ट होते हैं। बल्कि मैंने आपको बोला कोई नया लॉ निकाला, मैंने इसका नाम दे दिया, इसका खजूर लॉ। PV की पावर 5 बराबर कांस्टेंट। खजूर लॉ मतलब क्या, P1, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी बताओ, P1V1 की पावर 5
बराबर P2V2 की पावर 5 आ जाएगा। ये आ गया P2V2 की पावर 5 हो जाएगा। ये आ गया खजूर लॉ की इक्वेशन। इजी है भैया। मैंने निकाल दिया अंगूर लॉ। ये कोई हो नहीं है, अंगूर लॉ। इसमें मैंने बोल दिया P V की पावर -3 बराबर कांस्टेंट। बोलो तो P/V³ कांस्टेंट है। क्या लॉ बन जाएगा इसका? P1V1 का क्यूब P2V2 का क्यूब। क्या बना सकते हो हजारों लॉ इस तरीके से? कोई भी लॉ बना दो, तुम्हारी मर्जी। आप बताओ, एक नया लॉ बनाना है मेरे को, इसका नाम है बंदर लॉ। क्या रखे इसमें बताओ? पी क्या इक्वेशन रखूं? पीवी की, पीवी टीवी, किसी से भी कोई भी दो की इक्वेशन दे सकते हो, आपकी मर्जी। अरे ये मतलब साइंटिस्ट के लॉ नहीं है। हाँ, ये मन से है, ये लिखना मत। डोंट राइट दिस जस्ट फॉर यू, ठीक है? ये कोई ऐसे लॉ वो नहीं होते हैं ना, ये मन से बनाया अपन ने। बोला सर ये स्टैंडर्ड याद करना पड़ेगा, एग्जाम में लिख कर आ गए। हाँ लॉ बताओ, क्या लॉ है? हाँ क्या? दो कोई भी चीज बोलो, कोई भी एक नंबर बोल दो। मुझे पीवीटी में से दो चीज बोलो और कोई नंबर बोलो बेटा। सर की शादी ला, हाय बताइए बताइए, कोई भी दो। आप मुझे प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, टेम्परेचर में से कोई भी दो चीजें बोल दो और साथ में वो, इसके साथ में क्या करोगे? कोई एक नंबर बोल दो, मैं लॉ बना देगा नया। बताओ। PV², ठीक है, बना सकते हैं। पुष्पा लॉ, ठीक है, पुष्पा लॉ बनाते हैं। पुष्पा लॉ। तो पुष्पा जी को झुकने में बड़ी दिक्कत होती थी, ठीक है, समझ? पुष्पा लॉ क्या बना है इसमें? ये लोगों को पीटी कराते, तो पीटी बराबर कांस्टेंट है पुष्पा लॉ में। तो कैसे लिखूंगा इक्वेशन बेटा? तो कोई भी लॉ बनाना है आप इक्वेशन बना सकते हो बेटा उसकी। आपसे सिंपल सी बात। आर नहीं कर सकते है ना, आर तो कांस्टेंट ही होता है, कोई लॉ में अलग से नहीं आएगा। बड़ी सिंपल बात होती है। तो मैंने बोला अब एक लॉ से दूसरे लॉ में जाना है। मैंने अब बनाया लॉ पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। चलिए अब इसको मिटा देते हैं, फालतू चीजें कुछ नहीं लिखना है। ये लॉ है, क्या है? पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। टू प्रूव पहला, टीवी की एक्स पावर एक्स -1 भी कांस्टेंट होगा, एंड पी की पावर 1 - एक्स टी की पावर एक्स भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यू हैव टू प्रूव दिस। टू प्रूव पीवी की पावर एक्स अगर कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। आओ पेज के दो हिस्से करें और प्रूफ खेलना चालू करें। एनटीए ला पहले प्रूफ करते हैं, फिर अपन एनटीए ला निकालेंगे, मजा आएगा। कैसे यूज होगा बेटा? ये सब गैस के ऊपर लग रहे हैं ना। तो वी हैव दो इक्वेशन, पीवी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट, ठीक है, और एक है पीवी बराबर एनआरटी। ये तो हमेशा ही होती है हमारे पास। तो पी को क्या रख सकता हूं मैं? nRT/V रख दो यहां पे। पुट nRT/V इंटू वी की पावर एक्स बराबर कोई कांस्टेंट होगा, टी वी की पावर x/v कांस्टेंट बाय nr। ये कोई और कांस्टेंट हो जाएगा के डैश, मुझे मतलब नहीं उस चीज से, कोई भी कांस्टेंट हो। nr भी कांस्टेंट ही है ना। x यहां 1 है, x की पावर है अपॉन x की पावर b क्या होता है बेटा? तो टी वी की पावर x -1 बराबर, ये कोई भी के डैश, कोई भी कांस्टेंट ही होगा। मुझे मतलब नहीं क्या कांस्टेंट में जा रहा है। HP पहला वाला हो गया प्रूफ, फर्स्ट वाला हो गया प्रूफ।
हाँ बेटा, दिस यू शुड नोट डाउन, ये कल नहीं पढ़ा है आपने, नोट करिए। मैं आपको बता रहा हूँ फिजिक्स, अभी देखो केमिस्ट्री में ये सब नहीं होता, होता हो तो मुझे नहीं पता, होता है थोड़ा बहुत होता है अभी ये, पर ये आप समझिए फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। और भैया आएंगे माइंड में आएंगे, कैसे करा फिर से देखो, अभी पूरा ऊपर से उड़ जाएगा वरना, देखो बहुत बढ़िया। तुम चाटे बंद करो, तुम्हारे चाटे ही बंद ना होती है। चलिए नोट करिए फटाफट से। पानी खत्म हो गया, चलो अगला पीटी में है, देखिए देखिए कैसे करेंगे आप। पी वी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। पी वी बराबर एनआरटी, अब वी को रख देता हूं एनआरटी बाय पी, पुट कर दो पी बराबर या एनआरटी बाय पी की पावर एक्स। सिंपल रूल होता है बेटा, जब भी एक्स ए एक्स वाई की पावर ए होती है, पावर सब में मल्टीप्लाई हो जाती है। बराबर भी कांस्टेंट है, पी टी की पावर एक्स, पी की पावर एक्स, एन की पावर एक्स, आर की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट। ये दोनों उठकर चले जाएंगे नीचे, तो भी कांस्टेंट ही रहेगा, कोई फर्क ना पड़ रहा, एनआर से कोई फर्क ना पड़ रहा कांस्टेंट की वैल्यू पे। फिर यही लॉ लग जाएगा, देखो पी की पावर में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, टी की पावर में एक्स बराबर कांस्टेंट, हैंस प्रूव्ड। बेसिक पे गेम है, पूरा गेम है बेसिक का है, नोट कर लो, मैं साइड हो गया हूं। कर लिया नोट बेटा अच्छे से, पूरा का पूरा गेम है बेसिक का भाई, गेम साला बेसिक का है भैया, इसको आराम से हो जाएगा। गेम इज ऑल अबाउट बेसिक, पूरा बेसिक का गेम है भाई, बेसिक ही आ गया तो आधा गेम तो वहीं खत्म हो जाता है आपका। बेसिक समझ में आया भैया? बहुत बेसिक का गेम है। चलिए देखिए जरा भी आगे, तो इसका प्रैक्टर ये तो थोड़ा टफ लग रहा है, प्रैक्टिकल करते हैं चीजें। मुझे कभी किसी ने बोला पी वी की पावर 5 बराबर कांस्टेंट है, तो मैं इससे दो लो तो एक्स्ट्रा रेडी रख सकता हूं, टी वी की पावर 5 माइनस 1 तो होगा ही सही कांस्टेंट, और पी की पावर 1 माइनस 5 टी की पावर 5 ये भी कांस्टेंट होगा। एक ला के 3 ला बन जाते हैं और कुछ नहीं। जब कभी भी आपको दे रखा हो, साइड में लिख रहे हैं बेटा पी वी की पावर एक्स कांस्टेंट दे रखा है, टी वी की पावर एक्स माइनस 1 तो कर ही सकते हो कांस्टेंट, और पी की पावर 1 माइनस एक्स टी की पावर एक्स भी कांस्टेंट आप कर सकते हो। दीज आर ऑल फ्रॉम द सेम चड्डी बट, एक ही ला है भैया, एक दे दिया बचे हुए में लॉ। अब देखो समझो, हर बार इतना कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी बेटा, डायरेक्ट करेंगे, दिस आर डायरेक्ट थिंग्स टू डू, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अगर मुझे बोला पीवी की पावर 5 कांस्टेंट, तो बेटा ये सब चीजें फ्री की मिलती है, ये है तो टीवी की पावर 4 भी कांस्टेंट ही होगा, इन दोनों में से कोई भी है तो पी की पावर -4 टी की पावर 5 भी कांस्टेंट ही होगा, ये सब फ्री में मिलता है, एक के साथ बचे हुए फ्री, ये है फ्री के नियम, दोनों साथ में इसके फ्री मिलते हैं बेटा, ठीक है भाई, समझ में बात आई? एक ला दिया, दो साथ में फ्री दे दिए, समझ रहे बेटा? बहुत बेसिक चीज है, कुछ भी इनमें से दिया बचे हुए दोनों के लॉ निकाल सकते हो आप, दिस इज जस्ट इंटर कन्वर्जन, और कुछ नहीं, बहुत बेसिक है। देखो ध्यान से, सवाल सिर्फ यही आता है, जैसे मैंने बोला पी वी की पावर 3 बराबर कांस्टेंट, देन ए बी सी डी, टीवी बराबर कांस्टेंट,
टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, टी क्यूब बराबर कांस्टेंट, टी बाय वी बराबर कांस्टेंट। ABCD टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोचिए, एक से और लॉ निकालने, बस ला का लॉ है गेम। गेम बड़ा सिंपल है, कभी ला कभी दा का ला दा ला दा 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 दा। बड़ा सिंपल सा गेम है भाई। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कितना ही कर लो ये आपसे नहीं हो पाएगा। फिर बता रहा हूं बेटा, पूरा गेम इज ऑल अबाउट बेसिक्स। आई होप आपका बेसिक्स क्लियर है। देखिए जरा सवाल का जवाब, पूरा टाइम दे रहा हूं करने के लिए सवाल बेटा, ट्राई करिए, इजी है, टफ नहीं है। बहुत टाइम हो गया वे, एक कम होता है अभी, खत्म। हाँ छी छी छी, कैसे करोगे? आपको देखना है एक्स क्या है। सॉल्विंग देखो कैसे होगी, पी वी की पावर एक्स बराबर कांस्टेंट होता है। देख के बताओ एक्स क्या आपको दिख गया? 3 है, पहली चीज एक्स आ गया। टी वी की पावर एक्स माइनस 1 कांस्टेंट होता है। एक्स की वैल्यू रख दो 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर कांस्टेंट। कितना फर्जी सवाल था वे, एक और करो चलो। पी वी की पावर मैंने बोला 2 कांस्टेंट है। तो बताइए, टी कांस्टेंट होगा, पी बाय टी कांस्टेंट होगा, टी स्क्वायर बाय पी कांस्टेंट होगा, पी स्क्वायर बाय टी कांस्टेंट होगा। अगेन सिंपल सा रूल बेटा, फिर से साइड में लिख रहा हूं। अगर पी वी की पावर एक्स कांस्टेंट है तो टी वी की पावर एक्स माइनस 1 कांस्टेंट होता है। टी की पावर पी की पावर 1 माइनस एक्स, टी की पावर एक्स, ये कांस्टेंट होती है चीजें। एक्स निकालो, बाकी रफ में रखो, आप सॉल्व कर लोगे सवाल। आसान है, टफ नहीं है, फिर से ट्राई करो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। आराम से सॉल्व होगा, टफ नहीं है चीजें, पर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये अपन जो स्टार्ट कर दिया है इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा। बोलो बोलो बोलो, और तुम कैसे हो लोग, तुम्हें समझ ही नहीं आता। तो समझ में आया? देखो मैं हूं पी वी की पावर एक्स, मेरे को सिर्फ एक्स निकाल लेना है। एक बार मैंने एक्स निकाल लिया, फिर वो टी में रखो, कहीं भी रखो, दोनों कहीं भी क्वेश्चन में रख लो, बच्ची चीज निकल जाती है। बहुत ईजी है यार, कहीं नहीं हो रहा तुमसे। तो यहां से एक्स निकालो, क्या तुम्हें देख पी वी की पावर एक्स बराबर के होता है? देखो ना एक्स, देखो ना एक्स तो 2 आ रहा है। अब क्या करोगे? और टी वी की पावर एक्स माइनस 1 कांस्टेंट, तो टी वी की पावर एक्स क्या है? 2 माइनस 1 टी वी है, तो है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। पी की पावर 1 माइनस एक्स, टी की पावर एक्स, पी की पावर 1 माइनस 2, टी की पावर 2, पी की पावर माइनस 1, टी की पावर 2, टी स्क्वायर बाय पी कांस्टेंट होगा। आधे लोग कभी भी गलत भी कर दिया है, कैसे कर दिया तुमने भी? कुछ भी लगा दोगे क्या? बहुत सिंपल सवाल है, तुक्का मत लगाइए बेटा, आराम से करिए। एक और सवाल दे रहा हूं, इजी है, ट्राई करना बेटा। अब लास्ट स्टेप का, उससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस चीज पे मैं। पीवी की पावर 10 बराबर कांस्टेंट दे दिए, तो बताइए टीवी बराबर कांस्टेंट होगा क्या?
या टीवी की पावर 8 कांस्टेंट होगा क्या, या टीवी की पावर 9 कांस्टेंट होगा क्या, या टीवी की पावर 10 ही कांस्टेंट रहेगा क्या। टाइम शुरू कर रहा हूं, 30 सेकंड बहुत है। फिर वही पीवी की पावर एक्स कांस्टेंट, बेटा हर बार लिखो टीवी की पावर एक्स माइनस 1 कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है। पी की पावर 1 माइनस एक्स, टी की पावर एक्स कांस्टेंट, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा ये निकालना। एक्चुअली ये डेरिवेशन 2-2 सेकंड के है, कर सको हर बार कर लो, नहीं तो आपकी इच्छा। सोच के बताइए। बोलो भाई, बहुत बेसिक पे गेम खेल रहा हूं मैं। कोई भी ऐसे लॉ निकाल सकते हैं, एक लॉ से 4 लॉ निकल जाते हैं। देखिए, सोच के बताइए क्या होगा इसका आंसर। आराम से देखो, आराम से देखो। फिर वही देखेंगे, पीवी की पावर 10। देखो पीवी वाले में वी के माथे पे एक्स होता है, एक्स तेरी 10 थी, तो टीवी की पावर एक्स माइनस 1 कॉन्स्टेंट होता है, तो टीवी की पावर 10 माइनस 1, तो टीवी की पावर 9 कॉन्स्टेंट हो जाएगा। आंसर है। अगर पी होता तो पी की पावर 1 माइनस एक्स, टी की पावर एक्स कॉन्स्टेंट हो जाता, तो पी की पावर 1 माइनस 10, टी की पावर 10 कॉन्स्टेंट है, तो टी की पावर 10 बाय नीचे चला जाता, पी की पावर 9 भी कॉन्स्टेंट होता। तो इट्स सिंपल सोबर चीज, दिस आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू डू थिंग्स। 84%। अभी थोड़ा थोड़ा बनना लगा क्या, धीरे धीरे समझ में आई ये चीजें, धीरे धीरे आ रहा है समझ में कैसे होगा ये वाला सवाल। क्या ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी, ये भी तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, पर ये कोर फिजिक्स में घुस रहे अपन। कैसे फिजिक्स वाली चीज में मैथमेटिक्स आ जाती है ना चीजें थोड़ी ज्यादा, क्या थोड़ा समझ में आ रहा है। टफ है क्या, बहुत ज्यादा है कि बहुत ही औकात के बाहर चीज पढ़ ली तुमने। ये अपन डेरिवेशन के साथ करा पूरा का पूरा, बेटा आया समझ में। चीजें बहुत टफ नहीं, चीजें बहुत ईजी है, पक्का बताइए। इजी है। अभी मजा आ रहा है, चीजें बहुत इंजॉयबल होती जा रही है, चीजें बहुत इजी होती जा रही है। अब सवाल बहुत इजी होते जाते हैं बेटा, धीरे धीरे करके सवाल का लेवल इजी होते जाता है। ठीक है, चलिए थोड़ी थियरी बेटा आपको अपने आप पढ़नी है, अपने आप। दीज आर ऑल द स्टेटमेंट्स। ये आपको स्टेटमेंट स्कूल में ऐसे कैसे लिख कर आने होते हैं। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल। स्कूल के लिए दिस आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है बेटा, इन्हें होमवर्क है, आपको अच्छे से लिखना है कॉपी में। वही बोला है, एब्सोल्यूट प्रेशर exerted by a given mass of a ideal gas is inversely proportional to volume it occupies if temperature and amount of gas remains constant। मतलब वही बोला है, Tn कांस्टेंट है तो P उल्टा होगा V का, या वही PV बराबर कांस्टेंट होगा। जो अपन पढ़ते आ रहे हैं वही आइसोथर्म, वही बॉयल्स लॉ आइसोथर्मल का, उसी को बस स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है बेटा। ये आपको स्कूल में ऐसा लिखना होता है, तो जो डमी वाले हैं उनको कोई टेंशन नहीं, जो स्कूल जाते हैं उनको ये ऐसा कैसा रटना पड़ेगा। प्रैक्टिस करो लिखने की स्कूल के लिए। अब बात करें ग्राफ्स की। ठीक है, इसके ग्राफ है, कोई बात नहीं, कल के लेक्चर में लिख ले तो मत लिखो, आज फिर ग्राफ की बात करें बेटा। देखो समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग ए एंड बी है हायर टेम्परेचर। ये अपन ग्राफ बना रहे हैं, इन सब ग्राफों को बोलते हैं बेटा आइसोथर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड आइसोथर्म्स। क्यों लेकिन, ऐसा क्यों, इन्हें क्यों बोलते हैं आइसोथर्म, कोई कारण होगा ऐसा बोलने के पीछे का है। आइसोथर्म ही क्या बोला इसको, आइसोथर्म बताइए, आइसोथर्म काहे बोला इसको, इसको आइसो काहे बोला, क्योंकि ये किसके लिए है, टेम्परेचर कांस्टेंट वाले ग्राफ। तो ये दो अलग अलग आइसोथर्म है, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 मान लो। ज्यादा किसका होगा बेटा, T1 का ज्यादा होगा, क्योंकि इसका PV ज्यादा दिख रहा है, देखो दूर है ओरिजिन से। इसमें देखो दूर, ये T है ज्यादा हो रहा है, इधर दूर है ओरिजिन से, T1 T2 ये ज्यादा होगा, सेम T1 T2 ये ज्यादा हो जाएगा। इजी है, सिंपल सी बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर का ग्राफ है, देख के आपको बस पहचानना है कौन सा ज्यादा कौन सा कम है। सर ये समझ नहीं आया कैसे देखा बेटा, देखो ना,
टेम्परेचर कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन बना। अगर क्या होता पीवी ग्राफ बनाऊं, पी है इनवर्स ऑफ 1/v, ये क्या बना, हाइपरबोला बना। कौन बोला, हाइपरबोला। डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल होता है। अगला सवाल है चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट, अगेन अपने आप लिखना है, अपन ग्राफ बनाएंगे बस। अब चार्ल्स लॉ में क्या होता है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट होता है। चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ग्राफ है पीवी, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है भैया, ज्यादा होगा ए का। पीवी पीटी प्रेशर कांस्टेंट है ना, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा, ऊपर वाला ज्यादा होगा। गेम चेंजिंग है ये, सिर्फ ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पे भैया दिल में बसा लो इसको, ये गेम ही उल्टा है इस लॉ का, यहां पे दिल में बसा के रखिए इस चीज को, दिल में बसा लो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दिल में बसा लेना। ओहो सुनो भाई, हमें तुम हमारे दिल में बसा लो, नहीं तो हम घर में आके रहने लगेंगे तुम्हारे। बहुत खतरनाक है ये चीज, देख के लगेगा सर ए ज्यादा होना चाहिए, हार्ट गलत हो जाएगा, समझो। ये ग्राफ का स्लोप क्या होता है, y/x, तो इसका स्लोप क्या है, ग्राफ का स्लोप है बेटा इसका v/t। ठीक है, pv बराबर nRT, v/t बराबर nR/p, मतलब स्लोप है nR/p, मतलब स्लोप है उल्टा ऑफ प्रेशर। जितना ज्यादा बड़ा स्लोप उतना कम प्रेशर। यहां गेम पूरा उल्टा खत्म हो जाएगा। इसको दिल में बसा लो, दिमाग में तो तुम्हारे दिल की चीज चली रहती है ना बेटा। तुम्हें कितनी बार बोला उसके बारे में मत सोचा करो, दिल से मत सोचा करो, दिमाग से काम लिया करो। पर तुम्हारा दिमाग ऐसा है, तुम्हारा दिमाग दिल की सुनता है। जो तुम्हारे दिल में है वही तो दिमाग में घूमता रहता है, तभी तो तुम्हारी ओवर थिंकिंग होती है, तभी तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता, तभी तुम्हारे टेस्ट नंबर नहीं आते। तुम्हारे दिल ही तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है, तुम दिमाग में नहीं, तुम दिमाग में बसाना, तुम दिल में बसाओ, दिमाग में अपने आप आ जाएगा। तेरा ही ख्वाब आता रहता है, दिल में है ना, दिमाग में थोड़ी ना। दिमाग की चीज जो होती थी वो भूल जाते हो, टेस्ट में नंबर नहीं आते, दिल वाली चीज ज्यादा रहती है। तो ये समझ में आई बात। स्लोप उल्टा है प्रेशर का बेटा, तो इसमें बी पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। जिसका स्लोप छोटा उसका प्रेशर ज्यादा, जिसका स्लोप छोटा उसका प्रेशर। हाँ बेटा, दिस आर ऑल नोटेबल पॉइंट बेटा, पर क्लास के बाद ये ग्राफ नोट करना अच्छे से, हेडिंग डालना ग्राफ, और उसमें 6 टोटल 9 ग्राफ है, 9 के 9 बनाना, ठीक है। सेम बताइए इसको देखकर सवाल, सिंपल सवाल है, 30 सेकंड, फटाफट आंसर दीजिए। 2013 में सवाल आएगा, 10 साल पहले। मैं महाराष्ट्र, हाँ बेटा मैं संडे को महाराष्ट्र आ रहा हूँ ना, संडे को महाराष्ट्र आ रहा हूँ, मैं शोलापुर आ रहा हूँ। तो मैं पुणे वाया पुणे आऊंगा, मतलब मैं रात को 2 बजे, संडे 15th है शायद, 15th है संडे को, तो रात को 2 बजे एकदम मैं पहुंचूंगा 15th को पुणे। फिर पुणे से मेरे को जाना है 5 घंटे का कुछ वो है, कैब वैब है, वो टैक्सी में बैठा के 5 घंटे मुझे शोलापुर लेकर जाएंगे। वहां शोलापुर में इवेंट होगा, शाम को वहां से निकलूंगा, रात को 10 बजे, रात को अराउंड 10 बजे तक वापस पुणे पहुंचूंगा, और फिर वापस फ्लाइट है, वापस दिल्ली आ जाऊंगा। तो पुणे के वाया शोलापुर जा रहा हूँ मैं। दिन में पहुंचता ना पुणे तो मैं 1-2 घंटे रुक जाता, वहीं पे तुमको बुला भी लेता, क्योंकि रात का है तो सेंस नहीं बनता। मेरे को तो कुछ नहीं बेटा, मैं नौकर है मेरी कंपनी का, आई एम पीडब्ल्यू का नंबर 1 नौकर, मैं सबसे बेस्ट नौकर हूँ पीडब्ल्यू का। बेस्ट क्यों, मैं सारे बात मान लेता हूँ, मैं दिमाग, नौकर सबसे अच्छा वो सारी बातें माले मालिक की। मेरे को बोलते ये करो मैं कर, वहां जाओ मैं चला, तो मैं पूछता भी नहीं, मुझे यहाँ जाने में इच्छा भी नहीं होता था, इच्छा है ही नहीं। नौकर की क्या इच्छा भाई, जो बोलेगा मालिक वो करेगा। मैं हूं नौकर, बेस्ट नौकर। या तो मालिक बन जाओ, नौकर बनो, तो तुमसे अच्छा नौकर कोई ना हो। तो देखो क्या है इसका आंसर, P1 P2 में बड़ा क्या होगा, P1 बड़ा होगा, याद रखना। ए आइदर बी ओनर और बी द बेस्ट सर्वेंट, यही बताइए। बिजनौर का जो बहुत बढ़िया था। चलिए अगला सेम गेलुसेक्स का है, वही सेम होमवर्क आपको स्टेटमेंट कॉपी में नोट करना है, वही सेम 3 ग्राफ बनेंगे। अगेन वॉल्यूम में दिख रहा है ज्यादा है, वॉल्यूम में दिख रहा है, और इस वाले में वही उल्टा हो जाएगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू सेम टू सेम जैसे सॉल्व किया था nR/v आ जाएगी, इनवर्स हो जाएगा v का पीटी ग्राफ में, तो इसमें उल्टा हो जाता है। वही सेम, वही दिल में बसा लो चीज वाली है। अरे बोलो वही बात समझ में आ गई, बहुत बेसिक बेसिक चीजें। तो आई थिंक दीज आर ऑल इजी क्वेश्चन, इनमें कुछ बहुत दम नहीं लगता, ठीक है। लास्ट टॉपिक आज चालू करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
लास्ट है आज का बेटा। चलिए चैट बंद करें, टॉपिक चालू करें। टॉपिक है आखिरी आज का बेटा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता बताते हैं बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या, समझने की कोशिश करता हूं बेटा। कितने खुल्लम खुल्ला छूट आपको दे रखी है एक मॉलिक्यूल को, वो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई गोल सी चीज है, जैसे कि ये है, ये एक गोल सी चीज है। देखो बेटा इस गोल चीज को मैं इधर एक्स में ले जा सकता हूं, देखिए मैं वाई में ले जा सकता हूं, वाई में ले गया, जेड में ला सकता हूं, आगे पीछे लेकर आ गया। तो 3 डायरेक्शन में मूवमेंट करने की फ्रीडम है। गोल घुमाने का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आ जाएगा इसका, क्योंकि आर 0 है, एम आर स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो गोल घुमाने का कोई फायदा ना होता है। समझो बहुत बेसिक चीज है, जीवन में कुछ भी टफ नहीं होता, समझो। और कोई छोटी चीज हो तो समझाना और इजी हो जाएगा मेरे लिए। जैसे बॉल है मेरे पास पड़ी हुई है, वेरी गुड, आई हैव दिस बॉल, ये पूरा पिटारा। एक सेकंड रुको, इसमें बॉल पड़ी है निकालता हूँ। ये हटा, शिनचैन भागो, यूनी भागो, कुत्ता भागो, 40 भागो, पांडा भागो, मफलर भागो, सूअर जाए, खुजली जाए। ये रही मेरी बॉल। तो ये है बॉल, ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, बॉल है, ये है एक पॉइंट, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। ऐसे बॉल रखी है, तो बॉल के पास फ्रीडम है, इट कैन गो आइदर इन एक्स, वाई और जेड डायरेक्शन। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। पर देयर इज नो फ्रीडम टू रोटेट ब्रो, इट कांट रोटेट। इट कांट रोटेट। रोटेट रोटेट तो घुमा लो, पर आई सब में 0 आएगा, क्योंकि आर है ही नहीं ना, वहीं के वहीं रोटेट करिए, आई 0 है, इट्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाएगी, ये जो मोशन होता है बोलता है ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल, इसे बोलते हैं रोटेशनल। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसकी 3, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है 0। अगला आएगा डायटोमिक। डायटोमिक इज जस्ट लाइक अ रॉड या लीनियर मॉलिक्यूल कोई भी। डायटोमिक में एग्जांपल ऐसे मोनो के एग्जांपल थे, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, कोई भी गैस, सारी नोबल गैसेस। इसके H2, N2, O2 ये सब डायटोमिक है। लीनियर के एग्जांपल और डायटोमिक लीनियर सेम सेम होते हैं। CO2 हो गया आपका लीनियर का एग्जांपल, C2H2 हो गया। दीज आर ऑल sp हाइब्रिडाइज लीनियर गैसेस होती है बेटा, ये लीनियर के एग्जांपल होते हैं। केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं चीजें, sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा आपने। इनमें क्या होता है, देखो ऐसा कुछ लीनियर सा पड़ा हुआ है, रॉड जैसा, जस्ट लाइक अ रॉड, रॉड है, देखो ध्यान से देखो ना, रॉड को आप एक्स में, वाई में, जेड में ले जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रीडम है आपके पास पूरी भैया। रॉड को एक्स में घुमाओगी आई 0 आ जाएगा, जेड और इसमें आई आएगा, तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी इसकी 2 रोटेशन। सर कैसे दिखाइए करके देखते हैं, मेरे पास रॉड कहां पर है, रॉड दिख नहीं रही कोई सी ढंग की। पेन को भी रॉड बना सकते हैं, रॉड होती तो और मजा आ जाता अपने को, कहीं पर देखा जाए। जैसे पेन जो है रॉड है, समझिए ये रॉड है, देखो ये ऐसा 2D है, रॉड ऐसा पड़ा हुआ है, देखो इसको मैंने ये एक्स एक्सिस पे गोल घुमा रहा हूं, कुछ खास फर्क आ रहा है, नहीं आ रहा ना, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ अगर वाई पे घुमाऊंगा, ये वाई एक्सिस पे, तो हाँ 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 यहाँ हो रहा है, कुछ 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 हो रहा है। जेड पे घुमाऊंगा, जेड एक्सिस पे, तो भी कुछ 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 हो रहा है, पर एस पे घुमाना कुछ नहीं हो रहा। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, रोटेशनल वाली 2 हो जाएगी।
और अगर लीनियर पॉलीएटॉमिक है, नॉन लीनियर, जैसे कि SO2, अमोनिया एंड एक्सेट्रा गैसेस, इसमें इधर भी 3 होगी और इधर भी 3 होगी, कहीं भी घुमा सकते हैं उसको। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करूं, टोटल फ्रीडम कितनी है? तो मोनोएटॉमिक को 3, डायटॉमिक को 5, टोटल 3 + 2 और इसको 6 होती है। क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है? बताइए यस या नो। ये आपको अब से इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको डायरेक्ट याद करनी होती चीजें बेटा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? 3, 5, 6। एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वाइब्रेशनल। देयर इज अ थर्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल। 0 0 0। क्यों? इट ओनली गेट्स एक्टिवेटेड एट वेरी हाई टेम्परेचर, जो आउट ऑफ सिलेबस है। भाई समझ में आई बात? वाइब्रेशनल होती तो है पर वो हमेशा 0 ही मानी जाएगी अपने सिलेबस के लिए, क्योंकि अपने सिलेबस में 0 ही होती है हमेशा। आपका ये हो गया सिंपल सी बात। सवाल ये आपने नोट कर लिया हो तो नोट कर लीजिए। बताइए, बेसिक बेसिक चीजें, कुछ भी टफ नहीं। अब आपको कंप्लीट करना है फिलिंग द फॉलोइंग टेबल। ताबले 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 फुलफिल करनी है, स्पीड में करके दिखाइए, मजा आ जाएगा। चैट ऑन कर रहा हूं, स्पीड में टेबल फुलफिल करिए। क्या होगी टेबल? टड़ा टड़ा टू, टड़ा टड़ा टू, टड़ा टू, टड़ा टू टू, टा टू टड़ा टू, टड़ा टू, टा टू। बताइए कैसे करोगे टेबल? कर दिया एक बार में। पहले 3 3, अब आ गए 2 2 2 वाले डायटोमिक, 5 5, दोनों लीनियर है, 5 5। अब बची हुई सारी नॉन लीनियर वाली कैसे से 6 6 6 6 6। आया बेटा बेटा? 3 3 5 5 5 5 6 6 6 6 6। इजी है। ये दोनों क्या है? मोनो। ये है डाई, ऊपर के दोनों डाई है, और ये लीनियर है नीचे वाली, और ये सारी क्या है? पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर है। क्या टफ लग रहा है या इजी है? बताओ यार। ये बहुत टफ वफ है कि इजी है? एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया कि भैया हाँ फ्रीडम कितनी है चलने की, तो समझ में आ जाती है बात बेटा। ठीक है, बेसिक बेसिक बातें होती है बेटा। ट्राइएटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? ट्राइएटॉमिक तो पॉलीएटॉमिक। क्या होगा आंसर बताइए? 1999 में सवाल आया था इसके ऊपर। 6 है ही नहीं था सवाल में। नंबर ऑफ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 5 आंसर नहीं होगा बेटा, टोटल नहीं पूछा, सिर्फ पूछा ट्रांसलेशनल वाली। ट्रांसलेशनल वाली तो सब कोई भी हो 3 ही होती है, रोटेशनल वाली इसमें 2 होती है, टोटल मिलाकर। एक ये हार्ड लग रहा है एक बच्चे को। वेरी गुड बेटा, आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। पता है आपको? नीट एक एग्जाम होती है, नीट बहुत प्यारी एग्जाम होती है, नीट। लास्ट चीज,
बोलो भैया आया यस या नो, बहुत सिंपल सा है यार, क्लियर है बात ये। बताओ बताओ बताओ, क्लियर है बात है भैया, इजी है, भयंकर आसान है। थैंक यू, नहीं अभी बचा है 10 मिनट का, चलो चलिए चार्टे बंद करेंगे और 10 मिनट और पढ़ेंगे चार्ट। हाँ सर, छुट्टी छुट्टी, चलिए देखिए इधर ध्यान से, देखो बेटा अपन ने पढ़ा थर्मल में सीएम होता है मोलार हीट कैपेसिटी। बेटा अब पता, जनरली इसको नापने के लिए कुछ तरीके होते हैं। आप कैसे नापोगे हीट कैपेसिटी? तो दो तरीके से नापी जाती है। एक बार नापी जाती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट, सॉरी टेम्परेचर तो क्या ही कांस्टेंट, हीट ही नहीं आएगी टेम्परेचर सेम रख दिया तो। कांस्टेंट वॉल्यूम पे नापते हैं बेटा, और एक बार इसको नापते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे नापते हैं बेटा तो इसी को बोल देते हैं सीवी, इसी को बोल देते हैं सीपी, दैट्स इट, और कुछ नई चीज नहीं थी। सीवी क्या हो जाएगा बेटा, देखिए मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हो यही होता है, हाँ यही होता है बेटा, कुछ नहीं था। सीपी क्या हो जाएगा बेटा, मोलर हीट कैपेसिटी ओ एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये नापा और नाम दे दिया भैया, मैं क्या करूं, दे दिया नाम, ये नाप कर नाम दे दिया इनको कि हीट कैपेसिटी नापी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रख के नापी तो सीवी बोल दिया, नाम है नाम दे दिया, प्रेशर पे नापे तो सीपी दे दिया, नाम है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कुछ अलग से टफ है कि नाम है और कुछ भी नहीं, नाम दे दिया और क्या दे दे भाई, लोग नाम दे देते हैं बहुत सारी चीजों को, लोग अपने प्यार के निशानियों को नाम दे देते हैं भैया कि मेरे प्यार की निशानी आज से 8 साल बाद मेरे और बबली के बीच में कुछ होगा, हमारे प्यार की निशानी होगी जो स्कूल जाया करेंगे ना। निशानी देने में कोई भी निशानी नाम देने में गया था, दे दिया, ये रहा एक सीवी एक सीपी, 2 बच्चे हो गए। हीट कैपेसिटी ने सपने में सोचा मेरे एक तो कांस्टेंट प्रेशर एक वॉल्यूम के साथ 2 बच्चे होंगे, वॉल्यूम वाला सीवी कहलाएगा, प्रेशर वाला सीपी कहलाएगा। सिंपल है चीजें, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है। अब देखो भैया एक सिंपल सिंपल अब कुछ रिलेशंस है, एक है मेयर्स रिलेशंस, मैयर है फॉर्मूला देखा जाए तो, पर बोलते मेयर्स है, मेयर्स रिलेशंस। इन भाई साहब ने निकाला एक्सपेरिमेंटली कि सीपी होता है सीवी प्लस आर, ठीक है, और एक जो सीपी बाय सीवी का रेशो अपन आता है इसी को अपन बोल देते हैं गामा, या इसको इसका एक और नाम दे दिया अपन ने गामा का एडियाबेटिक कांस्टेंट। इसको ही अपन ने क्या बोल दिया, एडियाबेटिक कांस्टेंट, नाम दे दिया। नाम देने में क्या जाता है आपका, नाम दे दिया इसको गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट। तो मैयर भैया ने बोला, मैयर मेयर नाम था, नन अय्यर के भैया थे मैयर, अय्यर साइंटिस्ट है, मैयर भी साइंटिस्ट है, अय्यर तारक मेहता में साइंटिस्ट है, उनके भाई है मैयर, तो अय्यर के भाई है मैयर। मैयर ने बोला सीपी माइनस सीवी बराबर आर होगा, या सीपी बराबर सीवी प्लस आर होगा। ये मैयर भैया ने अपना रिलेशन दे दिया। तो अय्यर भैया ने बोला ऐसा कैसे होगा रे, गामा गामा रे, तो उसने सीपी बाय सीवी गामा, इसको बोला इसका कांस्टेंट देगा ए डियाबेटिक, ठीक है, बात समझ में, ए डियाबेटिक कांस्टेंट। सिंपल है, कुछ मुश्किल है, नाम दे दिया। अब ये कहां से इनके आए, इनका प्रूफ भी होते हैं पर वो थर्मोडायनेमिक्स में होते हैं, तो वहां टाइम रहा तो वी विल लुक फॉर द प्रूफ। वैसे प्रूफ्स आर नॉट इन योर सिलेबस, पर अगर रहा तो मैं बता दूंगा आपको, चीजें बहुत बेसिक होती है चीजें, पर अगेन आपके सिलेबस में प्रूफ्स नहीं है इनके, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये 2 चीजें दी गई 2 साइंटिस्टों ने अलग अलग। मैयर भैया ने क्या रिलेशन दिया, सीपी बराबर सीवी प्लस आर होगा और सीपी बाय सीवी गामा होगा। ऐसा ही एक और लॉ निकाल कर आ गए, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या घटिया घटिया ला है बे, अब बह तो है, कुछ ना कर सकते भैया।
ये लॉ ने बोला सीवी की जो वैल्यू होगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी निकालते हो FR/2। कल की क्लास में अपन ये वाला पार्ट फिर से देखने वाले हैं, पूरा शॉर्ट बता रहा हूं। तो अपने पास मोटे मोटे इन सबको मिला के 8 से 10 फॉर्मूले बन जाते हैं जो डायरेक्ट MCQ में पूछे जाते हैं। सवाल क्या बनता है सर, आप तो ये बताओ, ये क्या बकवास है। देखो सवाल कैसे बनता है बेटा, अपने पास है CP/CV बराबर गामा है, CP - CV बराबर R है, और या CP बराबर CV प्लस R है, और CV की वैल्यू FR/2 है। इनसे मिलाकर आपका होमवर्क है यूजिंग दिस प्रूफ, आपको टू प्रूव करना है क्या CV की वैल्यू R/1 गामा होती है, CP की वैल्यू गामा R/1 गामा होती है, CP की वैल्यू F+2R/2 होती है, CP की वैल्यू F+2, गामा की वैल्यू F+1+2/F होती है। ये सारे आपको प्रूफ करने हैं। या F की वैल्यू हो जाती है 2/गामा-1। जो उल्टा लिख दिया मैंने, गामा-1 आएगा, सॉरी यहां। तो यू हैव टू प्रूफ ऑल दिस। इन 3 की मदद से इनमें कोई सा भी उठ के MCQ बनकर आ जाता है। तो यू हैव दिस 3 लॉज, मैयर का लॉ, अय्यर नहीं एडियाबेटिक का लॉ, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यह है मैयर का लॉ, इक्विपार्टीशन वाला लॉ, और एडिया लॉ, एडियाबेटिक लॉ। एक थी बेटी वो भी दे दी, एडियाबेटिक मैयर इक्विवेलेंट लॉ ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। इन 3 की मदद से यू हैव टू प्रूव ऑल ऑफ दिस। यह आपका होमवर्क है, ट्राई करके लाएंगे, इतना ही आज अपन करेंगे। ठीक है भैया, फिर ये टेबल कोशिश करना भर पाओ तो तुम्हारी अगर हिम्मत हो, नहीं तो कल की क्लास में करेंगे अपन ये चीजें। ये बेसिक करना था अपने को। होमवर्क आपको आज बहुत सिंपल सुपर होमवर्क है, कुछ ज्यादा नहीं करना बेटा। आपको अब जाकर जो आपने करा था फ्लूइड का, अब फिर से अटेम्प्ट करना डीपीपी को, अब बन जाएगी, है ना, अब बन जाएगी। और एक बार अब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या एक काम करिए वेक्टर जो है और बेसिक मैथ्स बच्चन से आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो देख वॉच कर लीजिएगा। इसको देखकर यू कैन गो फॉर 1 सेकेंड। अब रिवीजन स्टार्ट कर सकते हो, राइट टाइम टू रिवीजन है बेटा, आप स्टार्ट कर सकते हैं रिवीजन, और इसकी मॉड्यूल को अब अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आपसे भर भर के सवाल बन जाएंगे। 1 2 दोनों एक्सरसाइज कर लीजिए। 1 तो करी हुई है जिन्होंने, सिर्फ 2 कर लो, 1 की रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की क्लास के लिए। क्या आपको आखिरी के 3 चीजें समझ में आई बेटा? इतना ही रखेंगे आज की क्लास के लिए। क्या लास्ट का गेम समझ में आया बेटा? लीडर बोर्ड अभी मैं दिखा देगा। मजा आया? क्लास सिंपल थी यार। अच्छा, जो कल की क्लास से उससे तो बहुत ज्यादा इजी हो गई, नहीं हो गई क्लास? ठीक है, लास्ट के 3 ला बताए हैं, उनसे जो डेरिवेशन करने को बोल रहे हैं बेटा, वो डेरिवेशन याद से कर लेना, तो आपको एग्जाम टाइम में सेम चीज करने में टाइम बहुत कम लगेगा। ठीक है, मजल्लो 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 मजल्लो। ठीक है बेटा, अरे बोलो भैया, क्लियर है? बहुत बढ़िया, स्कूल ने प्रूफ किया है, तुम्हें करवा देंगे। वैसे तो केमिस्ट्री वाले करवाते हैं इसका प्रूफ, फिजिक्स वालों ने करवाया। बहुत सिंपल सवाल था। बोलता हूं भाई, मेरे को भरोसा करा करो, जो बोल रहा हूं फॉलो करो, चीज सब बनेगी। भाई की तरीका अलग है। बहुत बढ़िया, केमिस्ट्री में हो गया है तो फिर तो टेंशन ही नहीं अपने को। ठीक है, चलिए एक बार लीडर बोर्ड दिखा के आपको बाय बाय टाटा बाय बाय कर देते हैं। बहुत बढ़िया, मजा है। एंड लीडर बोर्ड
नुमान, ममता, प्रत्युष, श्रेया, सार्थक, लक्ष, रेवंत, आलोक, हर्ष और जामिल। तुम इजी था। सवाल तो इजी ही होते हैं भाई, लेक्चर अपना बहुत इजी है। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें फोकट में चीजें टफ लगती है, अरे तो परसेंट खुल जाता है अभी PDF। AFTER आफ्टर। चलिए अभी सेव हो जाएगा ना, उड़ जाती तो दिक्कत आ जाती बेटा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर इजी है। चलो बाय बाय, मिलते हैं बच्चे बाटी, लव यू, बाय बाय।